मेरुदंड सीधी करके बैठें, कमर सीधी करें, नेत्रों को बंद करें। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राधा वल्लभ के चरण कमल का ध्यान करें, जिनकी कृपा से प्रकृति संचालित हो रही है, जिनकी दृष्टि तीक्ष्ण होने से संसार भवसागर में डूब रहा है, जिनकी एक झलक पाने को संसार के अनेक आत्माएं संत रूप में पहाड़ों पर विचरण कर रही हैं, जिनका पल पल गायन नारद जैसे ऋषि कर रहे हैं, व्यास जैसे संत कर रहे हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान और उसी परमात्मा का गायन। आइए हम सब मिलकर 3 बार ब्रह्मनाद करें, तत्पश्चात मंत्र रूपी पुष्पांजलि परमात्मा के चरण कमल में एवं मन को, वचन को, कर्म को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण उनका गायन। 3 बार ब्रह्मनाद। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में वंदन। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं भगवान भास्कर का ध्यान एवं निवेदन। आदितस्य नमस्कारा ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यम् तेजस्य तेषां च जायते तेजस्य तेषां च जायते। भगवान भोलेनाथ के चरण कमल में चलें एवं माता पार्वती संग उनका सुमिरन करें।
कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्री व्यास जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज, श्री परीक्षित जी, अर्जुन आदि समस्त पार्षदों को एक संग प्रणाम कर कीजिए, जो भगवान श्री कृष्ण के स्वयं स्वरूप है। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजाप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम् कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। सद्गुरुदेव भगवान श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान और चरणों में वंदन। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए गणेश जी महाराज की, श्री सरस्वती मैया की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी सुखदेव जी महाराज की, आज के आनंद की, सब संतन की, सब देवन की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री अयोध्या धाम की, श्री कनक बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की, राधा वल्लभ सरकार की, तीन लोक से न्यारी मथुरा नगरी की, राधा रानी सरकार की, गंगा यमुना सरयू मैया की, सई गोमती मैया की, बोलिए नर्मदा मैया की, भवानी शंकर भगवान की, महाकाल सरकार की, काशी विश्वनाथ महादेव की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
शरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनहु रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। एक घड़ी आधी में पुनियाद। एक घड़ी आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। श्री राधा मेरी स्वामिनी मेरा देखो दास। श्री राधा मेरी स्वामी मेरा देखो दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। सब कारण को छाड़ के आयो तेरे द्वार। सब द्वारन को छाड़ के आयो तेरे द्वार। श्री वृषभानु की लाडली नक मेरी ओर निहार। सब पुकारे नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण। ओ सूर्य नारायण नारायण नारायण। सूर्य नारायण नारायण नारायण।
परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के इस पावन मांगलिक उत्सव में पधारे आप सभी कुरकुरावासियों के श्रेष्ठ भक्तजन, श्रेष्ठ बंधुजन, श्रेष्ठ स्वजन, श्रद्धामयी माताएं, हमारी देश की भक्तिमती बेटियां, ध्रुव प्रहलाद की यात्रा में अपने जीवन को दिशा दे रहे ऐसे बच्चे, कार्यक्रम की व्यवस्था में लगे हुए समस्त कार्यकर्ता, व्यासपीठ पर संगीत के माध्यम से मेरे सहयोग कर रहे संगीत के स्वजन, दक्षिण हाथ पर बैठे हुए विप्र समाज, आप सभी को सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आप सबको व्यासपीठ से सादर प्रणाम है, सादर वंदन है। हमारे यजमान आदरणीय शिवाकांत जी, आदरणीय अभय जी एवं पर्दे के पीछे कार्य कर रहे, चाहे आदरणीय बबलू जी हों, चाहे आदरणीय जटाशंकर जी हों, आदरणीय गिरी जी हों, रामजी शर्मा, सभी समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है, आपको बार बार वंदन है। आज कथा में आप जानती हैं कि कल कन्हैया का जन्म क्यों नहीं हुआ? आपको पता है? क्योंकि हमारे आदरणीय सतीश जी आ नहीं पाए थे। भगवान का जन्म ऐसे नहीं होता। भगवान का जन्म तो सबके हृदय में होता है। हृदय में जन्म कराने के लिए भाव की आवश्यकता रहती है। तो हो सकता है कल अपना भाव ठीक कम रहा हो, इसलिए भगवान नहीं है। भगवान ने कहा एक दिन पेंडिंग, कल नेक्स्ट डे। क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि मैं पिछली बार जब कथा यहां कराया था तो मैं राम रूप में आया था, और महाराज जी आप बहुत मेहनत कर रहे थे राम कथा में। तो महाराज क्या दिक्कत हो गई? तो हमको रात में कन्हैया ने कहा आप अस्वस्थ भी दिख रहे थे, और मैंने सोचा कि चलो कृष्ण बनकर आ रहा हूं, चंद्रवंश में आ रहा हूं, तो कुछ ना करूं, कम से कम दिन ही ले लूं सूर्य का। इसलिए आज क्या है? आज कौन सा वार है? रविवार। रविवार है ना? तो रवि के दिन जो राम को सबसे प्रिय सूर्य है, उनके दिन आज कृष्ण चंद्र का आगमन होगा। इसलिए जोरदार तालियों के संग परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के स्वागत के लिए खड़े खड़े। कल कथा में हम सब श्री ध्रुव जी महाराज के संग थे। ध्रुव जी महाराज अपने मां से पूछ करके अपने पिताजी से मिलने गए थे। पिता ने जब गोद में उठाया था तो आपने देखा कि उनके हाथों में कांटे लग गए। माताओं, बंधुओं, संस्कार धन से नहीं होता, संस्कार मन से होता है। संस्कार धन से नहीं होता। यदि संस्कार से धन
धन से संस्कार हुआ होता तो तुलसीदास तो संस्कारी ही ना हो पाते। आपको पता ना, जिस दिन तुलसीदास पैदा हुए थे तो उस दिन उनके पिता ने कह दिया था यदि ये बालक जीवित रहेगा, राम बोला, तो इनके माता पिता इसको पालने वाले मर जाएंगे, इसलिए इसको मार दिया जाए। लेकिन क्या हुआ था, तुलसीदास की मां ने अपना जेवर दुनिया को दे दिया जो उनके घर में काम करती थी। इसको लेकर दूर चली जाओ, मेरे बेटे को मारो मत। न मारने से क्या हुआ, पिता और मां दोनों, आत्माराम दुबे और हुलसी दोनों, बेटा जीवित था इसलिए मर गए। तुलसीदास जीवित हैं इसलिए माता पिता एक्सपायर हो गए। और दुनिया को इतना खजाना दिया था, दुनिया ने आधा खजाना अपनी एक दूर की सखी को दे दिया, कहा तू पाल ले बच्चे को। और जब सखी पालने ले गई तो वो भी 2 साल में चल बसी थी। अब दुनिया तो सोचिए जो दूसरे के घर में चौका बर्तन करती हो, तुलसीदास को लाई अपने घर, 3 साल तक अपने पास रखी। और 3 साल बीतते बीतते दुनिया भी, तुलसीदास कितने साल के थे, 5 साल। 5 साल के तुलसीदास को दुनिया के गांव वाले ले जाकर राजापुर छोड़ आए, चित्रकूट के पास। 5 साल का छोटा बच्चा। और वहां के गांव वालों से कहा भैया इसको संभालो। गांव वाले ने कहा क्यों, क्योंकि इस बच्चे को जो भी भोजन दे देता है वो मर जाता है। गांव में एक अफवाह फैल गई कि इस बच्चे को इसलिए यहां लाया गया कि इसको जो भी खिलाएगा वो मर जाएगा। और 5 साल का बच्चा, सोचिए 5 साल का बेटा जब आपका जगता है तो सबसे पहले भोजन, कुछ खाने को, कुछ पीने को, दुग्ध पान करने को मांगता। कन्हैया की मां तो उनको लंबे समय तक दुग्ध पान कराती रही। 5 साल का बच्चा भोजन नहीं पा रहा है, टूटा टूटा घर उसमें पड़ा है। और आपको जानकर हैरानी होगी जब किसी के घर में जाकर कुंडी खटकाता है, चाची मुझको भोजन खिलाए दे, चाची दरवाजा बंद कर लेती, नहीं नहीं भाग जा तू, क्योंकि पता है कि मैंने भोजन दे दिया तो मैं मर जाऊंगी, मेरे घर का कोई मर जाएगा। तुलसीदास जी भोजन कहां पाते थे पता है, मानता हूं तुलसीदास जी भोजन पाते थे जो गांव में, शहर में भी जो भोजन बचता है वैसे आप लोग तुरंत फेंक देते हैं, गांव में उसको खरिहार बना लिया जाता है एक स्थान पर, और जानवर को रात में चला दिया जाता था। तो जब बची हुई रोटी जो दिन भर सड़ती रहती थी जल में, उसको जब बैल को या गाय को चलाया जाता था तो गोस्वामी जी दूर से देखते रहते थे, दौड़कर हौदे में कूद जाते थे, जानवर से लड़ लड़कर छीन लेते थे गोस्वामी जी, वो सड़ी रोटी खाते थे। सड़ी रोटियां खाते थे और रात भर रोते थे, रात भर रोते थे, मां कहां चली गई आप। और जानते किसका हृदय द्रवित हो जाता है, मां का। एक बात आपको निवेदन कर दूं, इस बात को समझ लेना, कृष्ण को पाना है तो राधा को भजना पड़ेगा, बिना राधा के कृष्ण नहीं मिल सकते, बिना सीता के राम की कल्पना करना भी व्यर्थ है। आप जानते हैं सूरदास जी ने कन्हैया को अपने सामने हजारों बार प्रकट किया लेकिन चले जाएं। सूरदास जी एक बार रोने लगे, प्रभु आप आते हैं फिर मेरे हृदय से चले क्यों जाते हैं, आपका ध्यान लग गया तो लगा रहे। कन्हैया ने स्वप्न दिया और कहा, हे सूर तू केवल मेरा गुणगान करता है, तू भक्ति का राधे का तो गुणगान करता है, उनके चरण पकड़, यदि मुझको पाना है तो राधा को पकड़, राधे को पकड़। सूर ने कहा कि प्रभु मैं तो अंधा हूं, मैंने तो जीवन पर्यंत आपको ही सोचा, अब मैया से आप ही मिलवा दो। तो सूरदास जी एक दिन चले जा रहे थे और गड्ढे में गिर गए, भगवान मिला नहीं रहे थे राधा रानी को।
गड्ढे में गिर गए, कन्हैया निकालने आए तो सूरदास जी ने कहा अब नहीं निकलूंगा कान्हा, अब नहीं निकलूंगा, अब तो तब निकलूंगा जब मेरी मैया आएंगी, क्योंकि मैंने सुना है कि बच्चा जब गिर जाता है तो पिता भले लेट आए लेकिन माँ दौड़ कर आ जाती है, तो अब तो मैया आएंगी तब निकलूंगा। सूरदास जी अंदर पड़े, मैया मैया मैया। राधा रानी कन्हैया के संग पहुंच गई सूर के पास। जैसे राधा रानी आगे जाने लगी तो कन्हैया ने सोचा ये अंधा है, पहचान पावे कि ना पहचान पावे, और राधा रानी के चरण भी सुकोमल मेरे जैसे हैं, तो कहीं ये पहचान न पावे तो क्या होगा। तो कन्हैया बोल रहे हैं, हे देवी थोड़ा धीरे जाना है, अंधा बड़ा चालाक है, पकड़ लेगा पैर को। शूर को सुनाना चाह रहे थे जैसे तुलसी को हनुमान जी ने सुनाया था, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की बेर, तुलसीदास चंदन घिसै और तिलक देत रघुबीर। सूरदास अंदर से हृदय से गदगद हो गए। कान्हा, हे ठाकुर, मैं जानता था कि आप मुझ पर कृपा करेंगे, क्योंकि आप स्वयं कहते हैं सम्मुख होय जीव मोहि जबहि तो जन्म कोटि अघनासहु तबहि। राधा रानी जैसे कदम आगे बढ़ाई तो फिर कन्हैया ने कहा बचकर। राधा रानी ने कहा ये नहीं पकड़ेगा। क्यों सूर, तू पकड़ लेगा? सूर ने कहा मैया आपको पकड़ पाना किसमें ताकत है। राधा रानी चरण आगे बढ़ाई और सूर धीरे धीरे लेकर गया, और मैया ने क्या क्या चालाकी किया, वो एक कदम आगे बढ़ाई। ये पकड़ेगा भी तो एक पकड़ पाएगा, झटका से निकाल लूंगी, खाली ये छू पावे बस मुझे, ये जान जाए कि मार गई इधर से। राधा रानी ने चरण आगे रखा और कन्हैया ने इशारा किया मैया देखना राधे, और इधर सूरदास ने मैया कह करके हाथ रखा तेज, और एक नहीं पकड़ा तो दोनों से पकड़ा। जैसे दोनों से पकड़ा मैया ने झटका मारा, और झटका मारा तो मैया के पैर का नूपुर टूट करके सूरदास के हाथ में आ गया। राधा भगी वहां से, राधा भगी। राधा भगी, और जब सांझ को कन्हैया रास रचाने लगे तो राधा रानी जब नृत्य करने लगी तो ताल कमा रही थी। कन्हैया ने कहा राधे घुंघरू कहां गया पैर का, पायल कहां टूट गया। राधा रानी ने कहा ये तो पता नहीं चल पाया। कहां गई थी आज? उस सूर के पास गई थी। तो राधे अब रास न रचाओ, यदि चाहती हो कि दोनों पैर में घुंघरू आ जाए तो चलो उसी सूर के साथ रास रचा लिया जाए। मैया गई कि मैं मांग के लाती हूं, कि नहीं आप चिंता मत करो। मैया गई, ए सूर मेरा ये पायल दे दो, मेरा पायल दो, मेरा पायल दो, मेरा पायल दो। सूर तो बड़े चालाक। सूर ने कहा मैया पायल तो तब दूंगा जब देख लूंगा आपका ही है तब दूंगा। राधा रानी ने कहा मतलब तुम्हें दिखाई तो पड़ता नहीं? मैया मैं छू कर देख लूंगा। एक चरण उस समय पकड़ा था, दूसरा चरण दे दो, मैं उस चरण से पायल थोड़ा छू करके देख लूं, यदि मैया आपका होगा तो दूसरा दे दूंगा। और भक्त के मन की इच्छा परमात्मा ने कैसी पूरा किया कि राधा रानी को पायल लेने के लिए दूसरा भी चरण दे देना पड़ा। सूरदास को दे दिया, और दोनों चरण जब सूर पा गए तब से कन्हैया सूर के हृदय में वास करने लगे। तब से तुलसी रोने लगे, माता पार्वती शिव के साथ पहुंच गई। इसीलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं हमारी माता भवानी है, देवी। माताओं बाद में जब उनको गुरु मिले, जब उनको राम नाम की दीक्षा हुई, तब जीवन बदला गोस्वामी जी का। गोस्वामी जी से पूछा जाता था कि भैया आपका पेट कब भरता था? इतने छोटे थे, कभी पेट तो भरता और कभी खाने को ठीक से मिला? गोस्वामी जी ने कहा सबसे अच्छा तब भोजन मिलता था जब हमारे गांव में तिलक विवाह होता था, किसी का मुंडन होता था। लोगों ने कहा अच्छा निमंत्रण जाते थे? नहीं, निमंत्रण तो कोई देता नहीं था। फिर उन्होंने कहा जब लोग खा करके भागते थे और उस भोजन की पत्तल को फेंका जाता था तो मैं उस पत्तल से रोटी उठाकर खाता था, पूड़ी उठाकर खाने लगता था। लेकिन वहां भी कई बार कुत्ते टूट पड़ते थे तो मैं वहां भी मेरा पेट नहीं भर पाता था।
चाटत रहो स्वान जिम पातर, तबहु न पेट भरो, तब भी पेट नहीं भरा, इतना दुखद जीवन रहा। लेकिन वही गोस्वामी जी कहते हैं, जब गुरु का चरण मिल गया और गुरु द्वारा जब राम नाम की दीक्षा मिल गई तो जीवन बदल गया। क्या हो गया? मांगत रहो टूक घर घर, अब भूपत पूजत पाए, थे तुलसी रघुनाथ बिन, अब रघुपत भय सहाय। जब से राम और कृष्ण कृपा कर गए तब से इतना माल आ गया, इतना मिलने लगा, इतना चारों तरफ पूजा होने लगी। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, और हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। परमात्मा की कृपा। ध्रुव जी महाराज इस समय परमात्मा के सामने थे। परमात्मा ने कहा कि ध्रुव क्या चाहिए? ध्रुव बोल नहीं पा रहे थे। जब प्रकट किए थे बच्चों, कहां प्रकट किए थे? मथुरा में। ध्रुव जी ने कहां प्रकट किया था परमात्मा को? कितनी आयु थी? कितनी आयु में? 5 वर्ष की आयु में। आप सोचते होंगे आप बड़े हो जाएंगे तो, नहीं, 5 साल की आयु में ध्रुव ने प्रकट कर दिया था और जिद किया था। पहले महीने में 1 महीने उनके गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ किया। भगवान नहीं आए तो भोजन छोड़ दिया। आज तक बिना छोड़े परमात्मा नहीं मिले हैं। त्यागना पड़ता है। सुख त्याग करके ही परमात्मा मिलते हैं। बिना सुख त्यागे किसको आज तक मिले? सुख पकड़ने राजा दशरथ दौड़े तो राजा दशरथ को छोड़कर चले गए। पहले महीने भोजन त्यागा, दूसरे महीने फल त्याग दिया, जल पर रहने लगे। 2 महीने लगातार जल पर रहे और अगले महीने जल छोड़ दिया, केवल श्वासों पर रहने लगे। और आपको पता है अंतिम महीने 6वें महीने ध्रुव ने कह दिया था, हे परमात्मा यदि आप दर्शन नहीं दिए तो शरीर छोड़ दूंगा, सांस लेना बंद कर दूंगा। और जैसे सांस लेना बंद करने की बात कहे वैसे तो परमात्मा सामने आकर खड़े हो गए। मेरा लाल, मेरा बच्चा, तू मेरे लिए सांस छोड़ेगा? बहन जी, जब ये सती जी से विवाह हुआ था तो जब आप आई ससुराल से, जब मैके जा रही तो रो रहे थे कि नहीं कि आप जा रही? हाय रे मनुष्य, भैया थोड़ा गूंज ज्यादा है, कम करिए। देखिए अपने बच्चों के लिए, अपने प्रियतम के लिए रो रहे हैं। फोन 1 घंटा ना उठे, हाय राम तू मेरा फोन में नहीं उठाता। कभी परमात्मा के लिए रो कर देखिए वो कैसी चिंता करता है। आप जानती हैं जिस समय मीरा संग्राम सिंह की बात नहीं मानती थी, उस समय संग्राम सिंह नाराज होकर के उनके नाचने के कारण कन्हैया को छीनकर ले जाकर के नदी में फेंक दिए। मीरा जी खड़ी नहीं रही, ऊपर से छलांग मार दी थी नदी में, ऊपर से कन्हैया के लिए। और आपको जानकर हैरानी होगी, इतनी ऊंचाई से गिरी और निकली कहां? तो वृंदावन में आकर निकली, यमुना जी से सीधा प्रकट हो गई। आप करके तो देखिए उनके लिए। ध्रुव के सामने परमात्मा को देख रहा तो खड़ा सोच रहा, इतने प्यारे हैं, क्या बोलूं, पढ़ा लिखा तो था नहीं। भगवान नारायण ने अपने शंख को गाल पर थपथपाया, जैसे गाल पर थपथपाया वैसे तो सारा ज्ञान आ गया ध्रुव के अंदर। योऽन्तः प्रविश्य वाचमीमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना। हे नाथ, अन्यांश हस्त, हाथ, आपके हाथ कैसे, चरण, श्रवण,
कान, आपकी जहां देखता हूं नाथ, जिस शरीर के जिस अंग को देखता हूं उधर ही मेरे नेत्र लग जा रहे हैं। इतने प्यारे आप हैं, मैं आपको छोड़कर क्यों संसार में रह गया आप तक। प्राणन नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे नाथ, आप तो पुरुषों के आदि बीज हैं, आप तो आत्मा के परम आत्मा हैं। काहे हम भटक रहे थे। परमात्मा ने कहा ध्रुव प्रसन्न हो, क्या चाहते हो। ध्रुव ने कहा प्रभु यदि प्रसन्न है तो इतनी कृपा कर दें, मुझे आपकी गोद चाहिए। फिर से सीख दे रहा हूं यहां पर, ध्यान से सीखिए। भगवान ने मना कर दिया, कहा मेरी गोद तो मिलेगी लेकिन आज नहीं चलना है, अभी तुरंत। हे मेरे बच्चे, जाकर तू राज्य कर, घर गृहस्थी चला, शादी विवाह कर। केवल भगवान को ना प्राप्त कर, भगवान को प्राप्त अंत में कर। अपनी गृहस्थी, उत्तम गृहस्थी चला, और गृहस्थी चलाने के पश्चात जब तू अंत में आएगा तो मेरा स्वयं का रथ तुझे लेने आएगा। हे मेरे बच्चे, आज तक कोई सशरीर नहीं आया है मेरे लोग। जा ध्रुव, तुझको आशीर्वाद देता हूं, तू सशरीर मेरे धाम आएगा और मेरी गोद प्राप्त करेगा। छोटा सा 5 साल का बच्चा किसके कारण, अपनी मां के कारण भगवान की गोद प्राप्त कर लिया। आज भी उत्तर की दिशा में आप जब देखेंगे तो ध्रुव जी महाराज परमात्मा की गोद में बैठे रहते हैं। छोटे से कम टिमटिमाते तारे हैं। सप्तऋषियों को जब आप देखेंगे तो सप्तऋषियों के उत्तर की ओर लकीर खींचेंगे तो सीधा सामने एक छोटा सा कम टिमटिमाता तारा। आपको माताओं जानकर हैरानी होगी, जो भी माँ, जो भी पुरुष अपने शादी की सालगिरह पर ध्रुव महाराज का दर्शन कर लेता है, 1 वर्ष तक उसका जोड़ा अखंड हो जाता है। जो बच्चा अपने बर्थडे के दिन ध्रुव का दर्शन कर लेता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसीलिए तो जब आपका विवाह होता है, पंडित जी जब 7 भावर घुमाते हैं तो सतुए में कहते हैं उत्तर की ओर देखकर प्रणाम कर। किसको प्रणाम कराते हैं? ध्रुव महाराज को प्रणाम कराते हैं। अखंड सौभाग्यवती हो जाएगी यदि तू ध्रुव को प्रणाम करेगी तो। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि प्रभु क्या मैं अकेला आऊंगा? नहीं नहीं बेटे, तेरी मां आएंगी। केवल मां? पिताजी भी आएंगे। ध्रुव ने कहा क्या दूसरी वाली मां नहीं आएंगी जिन्होंने मुझे लात मारा? वो भी आएंगे। बेटा तेरी 7 पीढ़ियां जाएंगी तेरे संग तरती हुई। तेरी ससुराल के 7 पीढ़ियां, तेरी ननिहाल की 7 पीढ़ियां तर जाएंगी मेरे लाल, तर जाएंगी। ए माताओं, कुछ कर पाओ न कर पाओ जीवन में, भक्ति कर पाओ न कर पाओ जीवन में, लेकिन बेटे को भक्त बना दोगी तो अवश्य तर जाओगी, अवश्य तर जाओगी, अवश्य तर जाओगी। बेटे को भक्त बनाइए। जीजाबाई की कथा इसलिए लिखी गई क्योंकि शिवाजी को याद किया जाता है। कौशल्या इसलिए अमर हो गई क्योंकि राम जैसा बेटा पा गई। इसके लिए भक्ति जीवन में आना अनिवार्य है। थोड़ा सा गुनगुनाइए मेरे संग, उसके बाद कथा में सीधा 15 मिनट में पूरी कथा और कन्हैया का जन्म। आइए हम भी राधा रानी से कहें, हे मैया जैसे सूर पर कृपा किया, जैसे ध्रुव पर मां बन करके कृपा की, जैसे तुलसी पर कृपा की, वैसे मेरा निवेदन है मेरे भी शीश पर हाथ रखिए, प्रेम से ताली मारते हुए। अच्छा, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, चरण कमल के पास रखो राधा रानी हो। मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, चरण कमल के पास रखो राधा रानी। वृंदावन का पास दे दो राधा रानी हो।
अभिलाषा लाई, बड़े दूर से चल कर आई, बड़े दूर से चल कर आई, दर्शन की अभिलाषा लाई, दर्शन की अभिलाषा लाई। पूरी ये अभिलाषा कर दो राधा रानी, पूरी कर दो ये अभिलाषा। पार कर दो सोनू जी भव सागर से पार कर दो राधा मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी भव आज सागर कन्हैया का जन्मदिन और ऐसे बैठ बैठ कर केवल ताली बजाएंगी राधा रानी तो कन्हैया को आने नहीं देंगी, पकड़ कर रखेंगी। ना ये ताली बजाती है, ना नाचती है, ना गाती है, तो काहे जाता? बड़े उन्हीं को होना है जिनको दाया पैर बाईं ओर करना। दर्शन दे दो आस यही है, दर्शन दे दो आश यही है, प्यासे मन की प्यास यही है, प्यासे मन की प्यास यही है, दर्शन दे दो आस यही है, दर्शन दे दो आस यही है, प्यासे मन की प्यास यही है, प्यासे मन की प्यास यही है। पूरी ये अभिलाषा कर दो राधा रानी हो, पूरी ये अभिलाषा कर दो राधा रानी, चर सागर के पार कर दो राधा रानी हो, भव सागर से पार कर दो राधा रानी हो, भव सागर से पार कर दो राधा रानी। राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम मिला दे, 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 श्याम मिला दे, राधे राधे 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 श्याम मिला दे। राधा तू बड़ी भागिनी राधे श्याम मिला दे, और कौन तपस्या की राधे राधे श्याम दीन लोक तारण तरण सो तेरे ही आधीन, सो तेरे ही मैया ने पूछा दर्शन यदि मेरा पाएंगे तो क्या देंगे हमें, क्या देंगे? असुवन मोती हार पिरोया, असुवन मोती हार पिरोया, असुवन मोती हार पिरोया, असुवन मोती हार पिरोया, श्रद्धा प्रेम सूत्र में खोया, श्रद्धा प्रेम सूत्र में खोया, श्रद्धा प्रेम सूत्र में खोया, श्रद्धा प्रेम सूत्र में खोया। मेरी ये सौगात रखो राधा रानी हो, मेरी ये सौगात रखो राधा रानी, भव सागर से पार कर दो राधा रानी,
ध्रुव जी महाराज के वहां से लौट कर आना ध्रुव जी का, तत्पश्चात लौट कर आने के जिस समय लौटकर ध्रुव जी आए उस समय तक उस देश का राज्य उसके दूसरी मां, ध्रुव के दूसरी मां के बेटे उत्तम को मिल चुका था, लेकिन उत्तम को यक्षों ने युद्ध में मार दिया था। ध्रुव जी का राज्य करना, उत्कल और वत्सर नाम का 2 बेटा होना ध्रुव जी को, ध्रुव जी महाराज का परमात्मा के श्री चरण में संसार सागर को छोड़ करके जाना अपने स्वजनों संग, और तत्पश्चात वत्कल बड़ा और वत्सर छोटा बेटा में बड़े ने मना कर दिया कि मैं राज्य नहीं करूंगा, क्योंकि पिता ने परमात्मा का भजन किया है, इसलिए मैं भी भगवान को भजूंगा, मैं भी उनको पाऊंगा। इसलिए पिताओं को भी मेरा निवेदन है, आपका बच्चा आपको बड़ी सूक्ष्मता से देख रहा है। यदि आप तंबाकू खाते हैं तो आप सोचें कि आपका बेटा नहीं खाएगा, तो ऐसा संभव ही नहीं है। यदि आप जिस घर में बैठकर जब टीवी देखते हैं और सोफे पर बैठ करके जब दोनों चरण आप अपने मेज पर रख लेते हैं तो आपके सामने बेटा नहीं रखता है, लेकिन जब आप घर से निकल जाते हैं तो आपका बेटा भी वैसा करता है। घर में आए हुए अतिथि को आप प्रणाम नहीं करते हैं तो बेटा कभी नहीं करेगा। आज आप कह देंगे जबरदस्ती तो कल अपने आप नहीं करेगा। बेटा अपने पिता को बड़ी सूक्ष्मता से देखता है, जैसी बिटिया अपनी मां को देखती है। इसलिए आप सभी उरकुरा वासियों से निवेदन है, यदि आपको नई पीढ़ी बनाना है, देखिए आप कमाने आए हैं, यहां गंवाने नहीं आए हैं। और केवल इसी को नहीं कमाना, हे भैया, धर धरा के धाम, धर धरा के धाम, धर धरा के बीच साथी, सब धरा रह जाएगा। यहां तो सब धरा रह जाएगा। अंत में सत्कर्म ही सच्चा सखा रह जाएगा। सत्कर्म करना पड़ेगा। यदि द्वार पर कोई अतिथि आया है तो उसको आप प्रणाम करें, बेटा अपने आप करेगा, अपने आप करेगा। हम जाकर खड़े हो गए, हे बेटा पंडित जी को प्रणाम कर लें, क्योंकि हम कैसे कर सकते हैं, हम तो हम हैं, हम हैं, हम किसी को प्रणाम कर लेंगे। आपको पता है ये जो प्रणाम करने की अपने यहाँ परंपरा है, किस लिए है? प्रणाम करने की परंपरा हमारे देश के ऋषियों ने इसलिए बनाया कि हम सरल बने। वही व्यक्ति किसी के सामने जो झुक सकता है, जो सरल है, जो जिंदा है। अकड़ा रहना मुर्दों की पहचान हुआ करती है। जब संसार सागर की इस यात्रा में हम मर जाते हैं, अहंकार से युक्त हो जाते हैं, तो ऐसा मानो किसी के सामने झुकता नहीं है। इसलिए यदि यहां जितने लोग बैठे, देखिए इस बार तो वैसे भी कथा वैसी हुई, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत, आज भी मैं लगभग काफी 11 बजे तक तो पड़ा रहा, उठ ही नहीं पा रहा था, ताकत नहीं हो पा रही। लेकिन एक बात निवेदन करूं मैं, जो अनुभव मैंने जीवन का किया, जिसको कुछ बनना है, आगे बढ़ना है, तो मैं आपसे बताऊं कि कर्म से व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता। क्षमा चाहता हूं, ये लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है, बड़ी बड़ी बातें की जाती है। कर्म से व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता, कर्म से व्यक्ति सुंदर बनता है। आप कर्म से केवल अपना पेट पाल सकते हैं भाई साहब, बस कर्म करने से केवल पेट पाल सकते हैं। लेबर, मिस्त्री, कल हम लोग एक परिवार में बैठे थे, वहां चर्चा चल रही थी कि जो मकान बना है, इस मकान को बनाने में 3 लोगों ने काम किया। एक लेबर था, एक मिस्त्री था और एक सामान देने वाला था, रेता गिट्टी दिया। सबसे कम काम किसने किया? देने वाले ने सामान भेज दिया। और सबसे अधिक मेहनत किसने किया? लेबर ने किया। सबसे अधिक किसने कमाया? जो सामान भेजा। और सबसे कम कौन कमाया? जो लेबर गिरी किया, सबसे कम कमाया।
संसार कर्म से नहीं बल्कि कृपा से चलता है। ये संसार कृपा से चल रहा है। जब हमारे ऊपर किसी की कृपा हो जाती है तो हम बढ़ जाते हैं, नहीं तो कर्म करते करते मरे जा रहे हैं भाई साहब, मरे जा रहे हैं। वो गुरु कृपा हो, वो भगवत कृपा हो, वो माँ कृपा हो, वो पिता कृपा हो, वो हमारे पड़ोसी की कृपा हो जाए, हमारे मालिक की कृपा हो जाए। बिना कृपा के संसार में कोई भी व्यक्ति बढ़ नहीं सकता, केवल पीठ पाल सकता है। बस ये भ्रम जीवन से निकाल दो बच्चों कि आप रात दिन पढ़ करके कुछ बन सकते हैं। यदि पढ़ करके रात दिन कुछ बन जाते तो मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं प्रयागराज की ओर। मुझसे जुड़े हुए कम से कम 100 ऐसे बच्चे हैं जो IAS की तैयारी कर रहे हैं। उनके पढ़ाए लिखे लड़के, उनके जूनियर IAS होकर के कहीं अधिकारी हैं और वो अपने स्थान पर आज भी तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये अहंकार हो गया है, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं पढ़ा सकता हूं। इसलिए परमात्मा अहंकार को देखता नहीं, इसलिए उनको नहीं बढ़ा रहा है। हम कृपा से आगे बढ़ते हैं, कृपा से। इसलिए क्या करना चाहिए? मानव को झुकना सीखना चाहिए, झुकना, सरल बनना। हम पढ़ें भले थोड़ा कम, लेकिन सरल बन जाएं, सहज रहें। राम को भगवान न मानो, राम को सफलता मान लो तो सफलता कहती है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वत्सर का राजा बनना, तत्पश्चात उसी कुल में बेन नाम का राजा होना। बेन जब राजा हुआ तो बड़ा दुष्ट राजा हुआ, उसने पूरे संसार में त्राहि त्राहि मचा दिया था। लोग कहते हैं साधुओं को राजकाज से काम नहीं है, बहुत काम है, साधु को ही राजकाज से काम है। जब जब राजा बिगड़ा है तब तब साधु ने सत्ता संभाली है। बेन को मार दिया संतों ने, बेन की हड्डी से मथा गया, और जब मथा गया तो पृथु नाम का राजा बनाया गया। पृथु हुए। पृथु ने इतना सत्कर्म किया, इतना सत्कर्म किया, उनके ही नाम पर धरती का नाम पृथ्वी पड़ गया। उन्होंने ही पहाड़ों को दिशा दिया, खेती करना सिखाया हम सबको। हमको पढ़ा दिया गया कि हम बंदर की औलाद हैं। किसने बताया भाई? कौन बताएगा? हम बंदर की औलाद हैं। किसने बताया? कौन बच्चा बताएगा? किसका सिद्धांत है? बोलें। मनुष्य बंदरों का बच्चा है। किसने बताया? तेज बोले भैया। डार्विन का सिद्धांत। बहुत अच्छा, जोरदार ताली बजाइए। डार्विन नाम के एक इतिहासकार ने बता दिया कि हम बंदरों की औलाद हैं। आज तक किसी मनुष्य के अंदर पूंछ देखी है आपने? किसी मानव को पूंछ निकली? वो कहता कि धीरे धीरे मानव की पूंछ गल गई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि विदेशों के भी देशों में ये सिद्धांत हटा दिया गया। और मैं व्यासपीठ से भाजपाइयों से निवेदन करूंगा, हे देश की अच्छी सरकार देने वाले, अच्छे दिन वाली सरकार, अच्छे दिन दो, कहीं दो ना दो, लेकिन शिक्षा में अच्छे दिन ला दो। अरे डार्विन के सिद्धांत को भारत से तो मिटा दो। हम बंदरों की औलाद नहीं, बल्कि हम ब्रह्म की औलाद हैं। हम ब्रह्मा के बेटे हैं। हम मनु और शतरूपा, हम ध्रुव की संतान हैं। हम प्रहलाद के बच्चे हैं। हम बंदर की औलाद नहीं है। पृथु ने पूरी देश की व्यवस्था को ठीक किया, पहाड़ों को उठाकर एक तरफ किया और सभी मानवों को कहा मेहनत करो, मेहनत करो। पृथु के बाद उत्तानपाद का जो वंश था उसको वहीं रोक दिया गया। उसके बाद उनके वंश की चर्चा नहीं की गई। परीक्षित जी ने कहा, सुखदेव जी महाराज, जो बड़े बेटे प्रियव्रत थे उनको बताइए। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने। हे मुनि, कहां गए प्रियव्रत? जो छोटा बेटा कौन था? ध्रुव के पिता का क्या नाम था? उत्तानपाद। क्या नाम था?
उत्तानपाद किसे कहते हैं? जब मानव अपना पैर ऊपर उठा लेता है, शीश नीचे रख लेता है, उस योग को बोला जाता है उत्तानपाद आसन। माने जिसकी बुद्धि उल्टी हो जाए, जो दूध और मदिरा में दूध छोड़ करके मदिरा पकड़ने लगे, वो हर मानव उत्तानपाद है। हर मानव उत्तानपाद है जो बुरी दिशा की ओर जा रहा है। क्या करें, दर्द तो बहुत है, लेकिन कथा पहुंचानी है। कन्हैया के जन्म और उनकी बाल लीला को नहीं रोकना है। आज से भक्ति में प्रवेश होना था। ये ज्ञान की कथा, मैंने कहा था पिछली बार राम कथा चल रही थी, कोई कह रहा था महाराज जी पिछली बार बड़ा आनंद आ रहा था, क्योंकि वो आपसे जुड़ी कथा थी। अभी आपसे जुड़ी नहीं कथा ना, भागवत जी ज्ञान की कथा, इसको सुनना तो बुद्धि लगाकर सुनना पड़ेगा। बहन जी, एक सज्जन एक व्यक्ति से पूछे कि हमारे यहाँ माल पानी नहीं, किसको भजूं तो माल आ जाएगा। तो बताया गया कि राम को भजने के बाद जो संत राम को भजता है उसके पास माल कम होते हैं। जो राम को पूजते हैं उसके पास माल कम होता है। जो कृष्ण को पूजते हैं बड़ा माल होता है। तो पंडित जी को लगा यदि कृष्ण को पूजने से हो जाएगा, तो वो ला करके अपने यहाँ कृष्ण की मूर्ति रख लिए। अब पूजा करते करते 1 साल बीत गया, कुछ माल तो आया नहीं। फिर एक सेठ के यहाँ गए, सेठ यार तुम तो बहुत चकाचक तुम्हारे माल है, कुछ बताओ। सेठ ने कहा हम तो दुर्गा मैया को पूजते हैं, हमारे यहाँ बड़ा माल है। पंडित जी ने कहा लो, एक हम साधु से मिले तो उन्होंने बताया था कृष्ण को, उनको उठाकर ऊपर ले जाकर रख दिया और नीचे रख लिया दुर्गा जी को, ऊपर कन्हैया को रख दिया। दूसरे दिन बैठे वो पंडित जी और ध्यान लगाने लगे दुर्गा मैया का। धूप बत्ती जलाए और जब धूप बत्ती जलाकर दुर्गा जी का ध्यान कर रहे तो नेत्र खोले तो क्या देखते हैं, धूप बत्ती की जो धुआं था वो सब कन्हैया की ओर ऊपर जा रहा था। नाराज हो गए, तुम्हें देना तो कुछ नहीं है, हम दुर्गा मैया के लिए जलाए हैं तो तुम यहू सब खींच ले रहे हो, सब सूंघ ले रहे हो। हा? 1 साल से तो नीचे सुघाइन तो कुछ नहीं दी हो, अब ऊपर बैठे हो, हम जला रहे हैं धूप बत्ती नीचे तो वहां ऊपर खींच ले रहे हो। कन्हैया की मूर्ति को चलो यहां से, और जैसे खींचा वैसे कन्हैया सामने प्रकट हो गए। इतना हंसे प्रकट होकर, इतना हंसे प्रकट होकर, कहे अच्छा मांग बता क्या चाहिए। पंडित जी ने कहा पहले ये बताइए, 1 साल से भजे तब तो मिले नहीं, जब घर से बाहर निकालने वाले थे तब आ कैसे गए। कन्हैया ने कहा 1 साल से जब तक भजते रहे तो मूर्ति समझकर भजते रहे, और अचानक तुम्हारे मन में आ गया कि मैं यहाँ की इस खुशबू को खींच सकता हूँ, यानी मैं जीवित हूँ। ये जैसे मान गए कि नहीं परमात्मा होते हैं, वैसे मैं प्रकट हो गया तुम पर कृपा करने के लिए। वैसे प्रकट है, भाव रूपी है, भाव है। तो प्रियव्रत की कथा पूछी गई। गृहते रमत यनमूला कर्म बंधा पराभव, इनके बारे में कथा बताइए। तो बताया गया प्रियव्रत तप करने गए, ब्रह्मा जी सामने प्रकट हो गए। प्रियव्रत ने कहा कि हे ब्रह्मा जी मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। क्या दूं आशीर्वाद में? प्रियव्रत ने कहा मेरे लिए जो अच्छा हो वो दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम विवाह कर लो। प्रियव्रत ने कहा जिंदगी भर तपस्या किया इसीलिए विवाह कर लो। आप हमें लगता है अभी उर्कुरा नहीं आए हैं, उर्कुरा आए होते तो पता चलता विवाह करके इनकी क्या दशा है, हमको काहे फंसा रहे हो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं आदेश करता हूं कि विवाह कर लो। प्रियव्रत लौट कर आए और प्रियव्रत ने बाहिष्मती के संग विवाह कर लिया, जो विश्वकर्मा की पुत्री थी। पहला विवाह हुआ, उनको 10 बच्चे पैदा हुए, और जब 10 बच्चे पैदा हुए तो उसी बीच प्रियव्रत से मिलने के लिए क्षेत्र के लोग आए। लोगों ने कहा हे राजन, आप जानते हैं कि यदि सूर्य 24 घंटा जलने लगे तो हमारा देश और आगे बढ़ जाए, हम लोग रात दिन मेहनत करें, इतना धन संपत्ति कमा ले, मत पूछिए। प्रियव्रत ने कहा
अंधेरा हो जाता इसलिए शांत हो जाते हो। हाँ हाँ, प्रियव्रत ने कहा अब कल से अंधेरा नहीं होगा। इतने तेजस्वी राजा थे प्रियव्रत, वो स्वयं रथ लेकर निकले। सूर्य जब पूरब रहता तो वो पश्चिम में रथ चलाते रहते। उनके तेज से ऐसा प्रकाश निकलता कि स्वयं भास्कर जैसा चलते। जहां अंधेरा रहता वहां उजाला करते रहते, जहां अंधेरा वहां उजाला। 7 बार पृथ्वी का उन्होंने भ्रमण किया। 7 बार जब वो घूमे, ब्रह्मा जी सामने प्रकट हो गए। प्रियव्रत, सृष्टि के नियम को मत बिगाड़ो, सृष्टि के नियम को मत बिगाड़ो। जो काम दिया गया वही करो। गृहस्थी चलाओ, उसको आनंदमय गृहस्थी चलाओ। प्रियव्रत रुक गए, प्रणाम किया। लेकिन आप जानते हैं 7 बार घूमने के कारण पृथ्वी 7 भागों में बट गई। 7 द्वीप हो गए, 7 द्वीप हो गए। 7 समुद्र बीच में आ गया। और 7 भागों में 7 द्वीपों में बटने वाली जो पृथ्वी थी, उनका बड़ा बेटा जो आघ्नेन्द्र था, वो पहली जिस स्थान पर इनका केंद्र यानी अयोध्या था, अयोध्या में राजा हो गया। उस द्वीप का नाम था जम्बू द्वीप। क्या नाम था? हमारे भारत का पहला नाम क्या पड़ा? जम्बू द्वीप। जब कटा तो वैसे पूरा विश्व क्या है? हमारा ही है। इस बात का भान रखना चाहिए। ये भारत केवल यहां तक नहीं था, ये सीमाएं यहां तक नहीं थी, बल्कि हमारे पूर्वजों में ताकत की कमी आ गई थी, हमारे पूर्वजों में उत्साह की कमी आ गई थी, हमारे पूर्वजों में अपने पूर्वजों के प्रति गौरव की कमी आ गई थी। इसलिए हमारा देश बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, और हम छोटे से भाग में आकर बैठे। पूरा विश्व हमारा अंश है। पूरा विश्व अलग अलग संस्कारों से युक्त विश्व है। बस पूरा विश्व हमारा है। आघ्नेन्द्र राजा बने, उनके 9 पुत्र हुए। 9 पुत्र हुए तो उन्होंने जम्बू द्वीप को 9 भागों में बांट दिया, और जिसमें प्रमुख रूप से उनका केंद्र अयोध्या था, उसमें अपने बड़े बेटे नाभि को राजा बना दिया। नाभि जब राजा बन गया तो जो जम्बू द्वीप था उसका नाम बदल गया, अजनाब खंड हो गया। भारत का दूसरा नाम क्या हो गया? अजनाब खंड। नाभि जब राजा बने, इतने तेजस्वी राजा थे, इतने बड़े संत थे, वो राजा रहते हुए भी उनकी माला कभी उनके हाथ से नहीं छूटी। हर समय जब तलवार भी लड़ाए होंगे तो उनकी बाएं हाथ पर उनकी माला चलती रहती थी। इसलिए परमात्मा प्रसन्न होकर के उनके घर में अवतार लेते हैं, और परमात्मा का अगला अवतार हो जाता है। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। ऋषभदेव का जन्म हुआ। ऋषभदेव कौन है? ऋषभदेव हैं जैन धर्म के प्रवर्तक। ऋषभदेव जन्मे तो इंद्र स्वयं अपनी बेटी जयंती को लाकर के उनके संग ब्याह करा दिया। उनके 100 पुत्र हुए। कथा थोड़ा क्रम सा बढ़ रहे हैं, हम लोग रुक नहीं रहे। ऋषभदेव के बारे में जानिए। ये जो जैनी अपना कपड़ा उतार कर नग्न घूमते हैं, कपड़ा उतारना नहीं चाहिए। यदि संत अपना कपड़ा उतार रहा है और फील कर रहा है कि हम कपड़ा उतारे हैं, तो नहीं उतारना चाहिए। ऋषभदेव ने कपड़ा उतारा नहीं था, अवधूत वेशधारी हो गए थे। जब वो घर छोड़े, जिस समय वो घर छोड़े थे, भक्ति की दिशा में निकले थे, कब उनसे कपड़ा वस्त्र उतर गया वो जान नहीं पाए। उनका बड़ा बेटा जो था उसका नाम था भरत। क्या नाम था? भरत, जिसके नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारत। उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। अभी इनकी छोटी सी कथा सुनते हुए भारत का गुणगान गाते गाते उसी में सीधा कन्हैया के जन्म में चलेंगे, क्योंकि कन्हैया बार बार मिस कॉल में देख रहा हूं, 5 मिस कॉल आ गई कि आज लेट मत करना, आज बाल लीला भी गानी है महाराज। ऋषभदेव जब जाने लगे तो बहुत प्यारा श्लोक बोले हैं, जिसको विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने वही स्थान दिया। ये श्लोक स्पेशल आप सबके लिए लाया हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस श्लोक को। ऋषभदेव जब गृह कार्य को छोड़ करके वन की तप की ओर निकले तो अपने बेटे भरत को बुलाए और भरत को एक ज्ञान दिए माताओं।
बंधुओं एक ज्ञान दिया भरत को। क्या दिया? हे मेरे लाल, गुरुर्न सास्यात् स्वजनो न सास्यात् पिता न सास्यात् जननी न सास्यात् दैवं न तत्सन्यः पतिश्च सायन्य मोक्षयेदा समुपेत मृत्युम। माने गुरुर न सास्यात्, उस गुरु को छोड़ देना चाहिए, गुरु को छोड़ देना चाहिए। स्वजनों न सास्यात्, उसके संग भी नहीं, उस स्वजन के भी संग, भाई चाचा चाची मौसी मौसा छोड़ देना चाहिए। फिर इतना ही नहीं, पिता न सास्यात्, पिता को छोड़ देना चाहिए, मां को छोड़ देना चाहिए। ऋषभ देव भगवान बोल रहे हैं, देवता को छोड़ देना चाहिए, और हमारी देश की बहुओं को, पत्नियों को, पति को छोड़ देना चाहिए। किस पति को, किस गुरु को, किस भाई को? जाके प्रिय न राम उभय देहि, जिसके हृदय में, जिस पति के मन में कृष्ण के चरणों में प्रेम ना हो, ऐसे पापी पति को छोड़ देना चाहिए, ऐसे पापी पिता को छोड़ देना चाहिए, ऐसे पापी भाई को छोड़, परिवार को छोड़ देना चाहिए। छाड़िए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम उभय देहि। ऐसे ऐसे परिवार को छोड़ देना चाहिए। ये अपनी मां से कह रही, मैया मैं छोड़िए बाप को। किसको छोड़ोगे? छोड़ना मत। कथा में अच्छा लग रहा है, देखो भाई, जो कथा में बताया जाए कथा में ही सुनना, नहीं तो घर में कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। ये कथा का लड्डू। भाई साहब, एक पंडित जी, एक बार एक पंडित जी कथा कहते थे पड़ोस में। एक पंडित जी कथा कहने जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने कहा, डेली आप ही चलते हो, हमको ले नहीं चलते हो, हमको ले चलोगे तो एक लाभ होगा। पंडित जी ने कहा, क्या लाभ होगा? अरे जब हम यजमान के घर हम चलेंगी और जब उनको पता चल जाएगा आज महाराज जी की पंडितानी आई हैं, तो कुछ माल हमको अतिरिक्त दे देंगे, हमें ले चलिए ना, कथा भी हम सुनाएंगे। पंडित जी ने कहा, वाह पंडितानी, बड़ी बुद्धिमानी की बात की, चलो, लेकिन ऐसा करना कि जल्दी लौटेंगे तो तुम आटा गूंथ लो और बैगन टमाटर आलू भून लो, आते ही भरता बनाना, रोटी सेक देना, फट से दोनों खा लेंगे। पति पत्नी दोनों कथा में गए, पति बैठकर कथा सुनाए, और कथा सुनाते न जाने पंडित जी की बुद्धि में कहां से चढ़ गया बैगन, और उन्होंने कहा, बैगन बड़ा बेगुनाह होता है, वात युक्त होता है, बैगन नहीं खाना चाहिए, बैगन खाने से साधना नष्ट होती है, मनुष्य का मन उड़ता रहता है, उड़ता रहता है। आप पंडित जी ने आज बैगन पर कथा सुनाई। पंडितानी ने भी कथा सुनी, लौटकर पंडितानी आई। पंडित जी ने कहा, अब जल्दी जल्दी करो, लाओ जल्दी से चोखा बना लाओ, रोटी जल्दी जल्दी खा लिया जाए, अंधेरा हो गया है। पंडितानी ने रोटी बनाया, चोखा बनाया, लेकिन बैगन निकाल लिया, टमाटर और आलू दे दिया उनको। अब पंडित जी ने खाए तो ये कौन सा चोखा बिना बैगन का? पंडितानी बोला, सुनो, ये बैगन क्यों निकाल ली? पंडितानी ने कहा, जी आपने ही तो आज कथा में बताया था कि बैगन बेगुनाह होता है। पंडित जी ने कहा, अरे मूर्ख, वो कथा का बैगन था, खाने वाला बैगन खाना ही चाहिए, कथा वाला बैगन नहीं। नहीं तो भैया निकल जाओगी पति को छोड़ करके, तो हमारा क्या होगा? खलजित ये रायपुर में नहीं प्रवेश होने देंगे। कहां चले आए, हमारी पत्नी को छोड़वाए दिए। भरत जी महाराज का राजा बनना, और आप जानते हैं ये कथा बड़ी देर तक मैं खींचना नहीं चाह रहा हूं। भरत जी ऐसे राजा बने, ऐसे धर्मात्मा राजा बने, ऐसे धर्मात्मा अरे जो परमात्मा का बेटा हो तो कितना तेजस्वी होगा। बहुत तप किया और अपने पांचों बेटों में अपनी सत्ता को बांट करके अंत में ये जो एशिया द्वीप है, इस द्वीप को बांट करके 5 बेटों में भरत जी तप करने निकल गए। कहां गए? बिहार की ओर गए। कितने लोग बिहार के लोग यहां बैठे हैं? कृपया हाथ उठावें। हाँ, आपके यहाँ की कथा है। सब ठीक ठाक बा? बहुत अच्छा। हमने सुना बिहार के लोग जब कथा सुनने जाते हैं तो बड़ा सोना चांदी पहन कर जाते हैं, ऐसा नहीं? प्रसन्न होते हैं तो कुछ उतार कर दे भी आते हैं महाराज जी को। अरे महाराज आ
नहीं नहीं महाराज, कथाओं में नहीं, जब ऑर्केस्ट्रा होता तब जाते हैं और प्रसन्न होकर फिर। सतीश जी, आपने कभी ऐसे खड़े होकर स्टेज पर नोट उड़ाई? आप बिहारी नहीं? अरे ये कथा बिहारी की हो रही है। भगवान श्री कृष्ण बिहारी हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वो अकेले वृंदावन बिहारी हैं, यहाँ पर 1000 बिहारी हैं। ये कन्हैया पर भी बारी है। भैया इतना मस्का इसलिए लगा रहा हूं कि सब व्यवस्था ठीक रखना, हमारे लिए नहीं, शंकर पार्वती मंदिर के लिए। इस मंदिर में बिहारी, हम बिहार के हैं, संसार में सबसे अधिक भक्ति बिहार में मानी गई है। शंकर जी के मंदिर में जब पेंट यहाँ पर कम लगे, वैसे ही 5 बिहारी मिलकर के अभय जी भाई साहब के सामने, अरे भाई साहब नाराज मत होइएगा, इस बार पेंट हमारे बिहार की ओर से होगा, शिव माता पार्वती की सजावट। हे माताओं, माता पार्वती का वस्त्र आए दिन बदलना चाहिए। एक चांदी के मुकुट से काम नहीं चलेगा। जब जब अपने लिए सोना बने तब तब मैया की भी चिंता किए रहना। आप एक अंगूठी पहनाएंगी, ये हर वर्ष आपको 5 अंगूठी पहनाया करेंगे। क्या दिव्य मूर्ति है, मैंने आज तक ऐसी दिव्य मूर्ति नहीं देखी है। बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। और भरत जी महाराज का राज्य करना और राज्य छोड़ करके 5 बेटों में बांट करके बिहार की ओर गंडकी नदी के ओर तप करने जाना। और आप जानते हैं भरत जी ने बड़ा तप किया, आयु बढ़ती जा रही थी, इतने बड़े तपस्वी हो गए कि उनसे इंद्र भी डरने लगा था। अब क्या होगा, लगता है कि भरत सीधा इंद्र का स्थान प्राप्त करेंगे। और आप जानते हैं एक दिन गंडकी नदी में प्रातः काल सूर्योदय के समय प्रवेश किए, स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। आदित्य नमस्कारान ये कुर्वन्तु दिने दिने आयुर प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस तेषां च जायते अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम सूर्य पादोदकम तीर्थम जठरे धार्याम्यहम। हे सूर्य, मैं आप जैसा तेजस्वी हो जाऊं, आप जैसा प्रकाशवान हो जाऊं, यानी आप में मिल जाऊं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। मेरी आत्मा आपका वर्ण करे, आप मेरे जीवन के परम पति हो जाएं, हमारा आपका मिलन हो जाए। सूर्य के साथ निवेदन कर रहे थे सूर्योदय के समय। उसी समय एक शेर ने जोर का दहाड़ लगाई। एक हिरनी जो गर्भवती थी भागी और उसी गंडकी नदी में कूदी, और जब कूदी तो हिरनी गर्भवती थी, उसका गर्भ गिर गया और उसके गर्भ से एक हिरनी का बच्चा हुआ। हिरनी डरकर तो मर गई, लेकिन बच्चा सामने ऊपर नीचे होने लगा। संत का स्वभाव ही होना चाहिए। संत का स्वभाव क्या है? परहित हो करना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये संत का स्वभाव होना चाहिए। आप जानते हैं परहित कर्म करने के कारण हमारे राघवेंद्र सरकार, जिन्होंने अपने पिता राजा दशरथ को छोड़ दिया था, उन्होंने पंछियों में सबसे अधिक नीच पक्षी गिद्ध को, जो हर समय उड़ता तो ऊंचाई पर है और देखता है नीचे सड़ी हुई मांस, ऊंच निवास नीच करता, ऐसे जटायु को भी परमात्मा ने अपनी गोद दिया। जटायु ने कहा, प्रभु हे नाथ, हे करुणा कर, मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर लिया? हमारे राघवेंद्र सरकार ने कहा, आपने परहित किया है, आपने एक स्त्री की लज्जा के लिए अपना प्राणांत किया है, इसलिए आपको राम की गोद मिलनी ही थी। मेरा निवेदन है, यहां बैठे हुए सभी अपने स्वजनों से, दुर्गा पूजा हो न हो, पंडाल लगे न लगे, लेकिन हमारी देश की बेटियां सुरक्षित हो जाएं। हमारी देश की बेटियां जिधर से निकले उधर 4 उनके भाई खड़े हो जाएं। चिंता मत करना, इस सुनसान अंधेरी में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं भारत का बेटा हूं, तुम इस भारत की बेटी हो, इसलिए तुम सुरक्षित हो बहन, तुम सुरक्षित हो। तब एक कथा का आनंद आएगा, नहीं तो पूरे देश में अरे इतनी कथाएं, इतने कथावाचक, इतने श्रोता, ऐसी कथा भी सुनने का क्या फायदा कि हमारी 2 मैया का हार गिर गया और पाने वाले ने बताया तक नहीं। क्या पाओगे? अटल बिहारी जी ने लिखा, जीवन बीत चला,
सत्य असत्य का चक्कर कैसा हानि लाभ में मैं तो भरमा, ना जाना ना समझा, लेकिन सारा जीवन इसमें उलझा। जीवन क्या है इसे न समझा। हानि लाभ के पड़रों में तुलना जीवन व्यापार हो गया। मोल लगा बिकने वाले का, बिना बिका बेकार हो गया, बिना बिका बेकार हो गया। अरे कन्हैया के हाथ में बिकना है तो कन्हैया से बिक जाओ, धर्म से बिक जाओ, परमात्मा की गोद मिल जाएगी। और हिरनी के बच्चे को भरत जी ने उठा लिया, उनको लाकर अपने यहाँ पालने लगे। कोई बात नहीं, 4-5 दिन 10 दिन पालते, लेकिन मोह बढ़ गया बुढ़ापी में। मेरा आप सभी भक्तों से निवेदन है, भक्ति कभी भी छीड़ हो सकती है, इस पर प्रतिदिन ध्यान देना पड़ता है। जैसे चेहरे को सजाने के लिए प्रतिदिन नहाना पड़ता है, प्रतिदिन बिंदी लगाना पड़ता है, वैसे अपनी भक्ति में कसरत करने के लिए, उसको उसमें धार देने के लिए प्रतिदिन भगवान का भजन गाना पड़ता है, प्रतिदिन परमात्मा की कथा सुनना चाहिए, तब अपने अंदर भक्ति की धार बनी रहती है। एक दिन से भक्ति नहीं चलती। और भरत जी ने क्या किया माताओं, भरत जी ने उस हिरनी के बच्चे को पाल लिया, रुई के फीहे से उसको दूध पिलाने लगे। धीरे धीरे हिरन का बच्चा बड़ा हो गया। जब हिरन बड़ा हुआ तो अब तो ऐसा मेल हो गया। कितने लोग हैं जो माता पिता की सेवा नहीं करते, लेकिन सबसे पहले सुबह उठते हैं तो अपने सबसे प्रिय मित्र को ढूंढते हैं। उनका सबसे प्रिय जानते हैं कौन है? इनका टॉमी। अपने माता पिता को तो शौच कराने में संकोच आता, चल मेरा टॉमी तुझको शौच करा लाऊं। ये बाहर भी निकलते हैं तो इसलिए नहीं निकलते कि हमारी परमात्मा के द्वारा दी गई इतनी पुण्यदायी हमारी शरीर है, इस शरीर का वर्धन हो जाएगा, ये शरीर वायु से मिल जाएगी, प्रकृति से मिलेगी, हम व्यवस्थित सुरक्षित हो जाएंगे। नहीं, हम तो सुबह सुबह कुत्ता टहलाने निकले हैं। अरे हाय राम, जिसके पास ज्यादा रहते हैं जिससे अति परिचय हो जाता है, हम वैसे हो जाते हैं। ध्यान में रखना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कुत्ता लेकर चलेंगे तो आप वो हो जाएंगे, लेकिन हाँ हो भी सकते हैं भैया, ये सिद्धांत है। हम जिसके पास ज्यादा रहेंगे वैसे हो जाएंगे। और हिरन का बच्चा बड़ा होने लगा। एक दिन एक हिरनी सामने आई और हिरन को देखा, दोनों का नैन मटक्का हो गया, दोनों का आपस में प्रेम। अब हिरनी मिलने लगी। एक दिन हिरनी ने हिरन को आंख दिखाई, कहा बुढ़े के पास बैठा, चल, और अपनी मासुका के साथ सतेज भाई साहब हिरन गायब। वो पशु है, वो तो भोग का जीवन पाए, भाग गया। और जब भाग गया तो भारत में विश्व का पहला हार्ट अटैक पड़ा। किसको? भरत जी महाराज को। क्योंकि हिरन चला गया तो हाय हिरन, हाय मेरा लाल, हाय मेरा बबलू, डबलू जो नाम रखे रहे, गिर पड़े, रोने लगे, हार्ट अटैक पड़ गया। कुछ देर बाद वो घूमकर हिरन फिर आया, बाबा को चाटने लगा तो बाबा हिरन पकड़, कहां चला गया था तो मुझे छोड़कर, कहां चला गया था? उसने भी शायद चाट कर सॉरी बोला होगा, सॉरी बाबा अब नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर अगले दिन आ गई हिरनी, फिर हिरनी ने देखा अभी तो यहीं रह गया, चल। और इस बार जब हिरनी ने हिरन को लेकर गई तो भरत जी महाराज उस हिरन को याद करते करते शरीर छोड़ दिए, प्राणांत कर दिए हिरन से। और जिसकी याद में गए तो अपना धर्म बोलता है, अंते यामति उपरांते सा गति। हम जिसको सोच कर मरते हैं वैसा बन जाते हैं। अगले जन्म में क्या बनकर पैदा हुए? हिरन बनकर पैदा हुए। लेकिन इनको याद था पूर्व जन्म में मैं क्या था, इसलिए भरत जी महाराज तप करने चले गए और तप करते करते शरीर हिरन का छूटा। अगले जन्म में पुनः ब्राह्मण बनकर पैदा हुए। ब्राह्मण बनकर पैदा हुए तो इस बार दुनिया से मोह नहीं लगाए। भैया ने पढ़ा, भाभी पढ़ी लिखी आ गई, पिताजी ने गुरुकुल में एडमिशन करा दिया। 10 साल गए और का से कबूतर नहीं याद किए। इनको पता था का से कबूतर याद कर लिया तो पिताजी नौकरी पर लगा देंगे, इसलिए कुछ नहीं पढ़े, एक गायत्री मंत्र नहीं याद किए। पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, माँ ने शरीर छोड़ दिया। और भाभी ने भैया से कहा ये मोटा हट्टा कट्टा केवल खाता है, इसको कुछ काम दे दो। तो खेत भेज दिया गया। खेत भेजा गया तो जिस खेत में बैठे रहते थे आसपास के जानवरों को पकड़ के लाकर अपना खेत ही खिलाते थे। खा जा बेटा, खा जा, मेरा ही खा जा। छक्को चिड़िया भर भर पेट, राम द चिड़िया राम द खेत। गुरु नानक जी ने कहा ना,
राम द चिड़िया राम द खेत, छक्को चिड़िया भर भर पेट, खूब खाओ। भरत जी महाराज सारा बजड़ा खिला देते। भाभी नाराज, भाभी ने कहा ये बड़ा मूर्ख है, इसको घर में भोजन नहीं दूंगी। भैया ने कहा दे देना, छोटा भाई है मेरा, तो इससे कोई काम, मजबूत काम लिया करो। तो उनको लगा दिया गया बारिश के मौसम में मेड़ बांध दिया करो। सीधा मेड़ बांधने में लगे तो इस खेत से उस खेत तक बांध देते। पड़ोसी भी लठ लेकर आ गया। भाभी ने कहा किसी लायक नहीं, इसको यहाँ से घर से खदेड़ो, और घर से खदेड़ दिया गया। चले जा रहे थे एक जंगल में, एक स्थान पर लेटे थे, वहां एक चोरों का सरदार माता काली अम्बा के सामने एक बलि देना था। मोटा आदमी चाहिए था, इनको उठा ले गए और बलि देने के लिए जब तलवार उठाया गया तो काली अम्बा सामने प्रकट हो गई। तलवार छीन करके उस दुष्ट डाकू का शीश कलम की। और भरत जी महाराज से कहीं अब नाटक बंद करो, अब देश को कुछ ज्ञान दो। और भरत जी महाराज निकले। आप जानते हैं पाकिस्तान का राजा राहुगढ़ जा रहा था हरिद्वार के लिए, गुरुदेव से मिलने के लिए ये चले जा रहे थे। इस कथा को आपने बार बार श्रवण किया है। और राहुगढ़ का जो पालकी लेकर चलने वाला एक कहार था, वो बीमार पड़ गया। इसलिए राजा ने कहा यहाँ आसपास कोई दिख रहा हो तो बुला लो। ये हट्टे कट्टे थे, इसलिए इनको लगा लिया गया। अब ये जब पालकी लेकर चलने लगे तो नीचे चींटी देखते, हमारे चरण के नीचे चींटी तो नहीं पड़ रही हैं, इसलिए अपने पैर को उठा उठा कर रखते। राजा ने कहा उचक कर चलता है तू, तुझे चलना नहीं आता? इन्होंने कहा यदि चलना आता होता तो 84 लाख योनियों में ना भटकता, यदि सही चला होता तो परमात्मा की गोद मिल गई होती। चलना ही तो नहीं आता, हम तो चलना ही सीखना चाह रहे हैं। राजा को लगा बड़ी ज्ञान की बात कर रहा, लेकिन लगा कि फर्जी बोल रहा है, ये कहीं सीख गया होगा। तू बोलता बहुत है, सेवक है, सेवक की भांति रह, राजा की सेवा करना तेरा धर्म है। भरत जी ने कहा वाह, आज मैं पहली बार जाना कि जनता सेवक होती है और राजा मालिक होता है। वैसे मैं ये जानता था कि जो राजा होता है वो सेवक होता है और वहां की जनता उसकी मालिक हुआ करती है। आज पता चला। जैसे इतनी गंभीर बात कहा वैसे तो कूद पड़ा राजा राहुगढ़, चरणों में बैठ गया। आप कौन हैं, कृपया हमको ज्ञान दें। तब इन्होंने बहुत प्यारा ज्ञान दिया है, कई अध्याय में उस ज्ञान को लिखा गया है। लेकिन उस ज्ञान का जो मूल तत्व है, उस मूल तत्व पर आपसे निवेदन करूं। राजा राहुगण से श्री भरत जी ने कहा, हे राहुगण, इस संसार में यदि कुछ करना है तो केवल इतना कर लो, क्या? गुणानुरक्तम व्यसनाय जंतो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो एक एक श्लोक जब लिया जाता है तो उसका सार लाया जाता है। क्या बताया जा रहा है? गुणानुरक्तम व्यसनाय जंतो क्षेमाय नरगुण्य मथो मनः स्यात्। हे राजन, ये मन किसी के गुण पर आकर्षित हो जाता है। किसी के गुण, किसी को देखा, किसी का चेहरा या मन को अच्छा लग जाता है, किसी का गुण अच्छा लग जाता है। आप चेहरे और गुण को मत देखिए। जब चेहरे और गुण पर डीपली सोचने लगेंगे तो आपका मन उधर चला जाएगा। इसलिए किसी को देखो नहीं, बल्कि स्वयं के फकीर हो जाओ। मन को अपनी आत्मा यानी आत्मा राम की ओर कर लो और राम से जोड़ लो मन को, तभी जीवन का सच्ची यात्रा होगी और जीवन सही मार्ग में जाएगा। यदि मन इधर उधर गया तो संसार में भटक जाओगे और संसार में भटके तो अगला जन्म पुनः पाओगे। यहाँ मुक्त नहीं हो सकते, मन ही फंसता है हर एक व्यक्ति का। ऐसा ज्ञान दिया भरत जी ने। और तत्पश्चात भरत जी ज्ञान दे करके, आप जानते हैं कि लंबा तप करते हैं और तप करने के पश्चात भरत जी महाराज शरीर छोड़ते हैं। श्रीमद् भागवत कथा के 5वें अध्याय के 5वें स्कंध के 17वें अध्याय में भरत जी के जाने के बाद इनके द्वारा स्थापित देश इस भारत का गुणगान किया गया है। इसलिए ज्यादा गुणगान नहीं करूंगा, केवल इतना बोलिए, भारत माता की। हमारा जिसके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, उसका क्या नाम था? भारत। भारत उसके नाम पर पड़ गया देश का नाम। भा मीन्स क्या होता है बच्चों? भा मीन्स ज्ञान, भा मीन्स प्रकाश, भामिनी। भा मीन्स क्या होता है?
ज्ञान। रत मीन्स लगे रहना। इस देश का वही वासी है जो ज्ञान में सदियों लगा रहता है। और सच्चा ज्ञान क्या है? जो मन परमात्मा को ढूंढता रहे, मन भगवान को खोजने में लगा रहे, वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा भारतीय है, वही यहाँ का बेटा है। धन कमाने में नहीं बल्कि राम को कमाने में जो लगा हो वही भारतीय है। वैसे हम भारत पर आ गए, कन्हैया का जन्म, क्योंकि सोचा गया था करेक्ट 5 बजे हो जाएगा और अच्छा 4:30 हो ही जाएगा। फिर तो अभी 4:30 है। कल इतने समय कथा प्रारंभ हुई थी। वाह क्या बात है, आज आप लोगों ने सही किया। आप जानते हैं जिस देश में आप पैदा हुए हैं, जिस देश में माताओं आप बैठी हैं, जिस देश में हम आप बैठे, वो देश सामान्य देश नहीं है। इस देश में देवता भी जन्म लेने को तरसते हैं। आपको पता है विश्व के किसी अन्य देश में भगवान जन्म नहीं लेते हैं, वहां पैगंबर आया करते हैं, दूत आया करते हैं। मोहम्मद साहब पैगंबर थे जो अल्लाह के दूत थे। वहां अन्य देशों में कहीं भगवान, अन्य धर्मों में भी भगवान नहीं होते। केवल कहां? हिंदू धर्म में, केवल सनातन धर्म में भगवान अवतार लिया करते हैं, क्योंकि सनातन धर्म का भगवान अपने इन सनातनियों को अपना बच्चा मानता है। उनकी सेवा में स्वयं, उनकी रक्षा में स्वयं आता है। गायन्ति देवा किल गीतकानि, जिस देश का गीत देवता गाया करते हैं। धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, वो भारत धन्य है जिसका गुणगान सदियों देवता करते रहते हैं। जहां जन्म लेना चाहते हैं, स्वर्गा पवर्गास्पद मार्ग भूते, स्वर्ग में रहने वाला इंद्र भी स्वर्ग में कम समय बैठता, भारत में आना चाहता। भावंत भूया पुरुषा सुरत्वात्, ये पुरुष इस देश की नारी धन्य है जिन्होंने भारत में जन्म लिया है। धन्य है हम जो भारत में जन्म लिए। वैसे पिछली बार बड़ा गुणगान गाया गया था भारत का, लेकिन भारत की चर्चा, भारत का नाम आए और गुणगान इस देश का ना हो तो कथा ही शून्य है भैया, कथा ही शून्य है। अरे माताओं, उस देश का कैसे गुणगान न किया जाए जिस देश का चरण 3-3 सागर पखारता हो। बंगाल की खाड़ी जिसके चरण को चूमने के लिए दौड़ रही हो, अरब सागर जिसके आसपास दौड़ रहा हो, हिंद महासागर तो स्वयं इस राष्ट्र के नाम के साथ अपना नाम जोड़ लिया हो। ऐसे 3-3 समुद्र केवल एक किसी देश का चरण पखार रहे हैं, तो वो केवल हमारा देश भारत है जहां हमने जन्म लिया है, जिसका गौरव हमारे नसों में दौड़ रहा है। ए माताओं, कैसे इस देश का गुणगान न किया जाए जिसके लिए भगवान ने सबसे बड़ा हिमालय पर्वत दे दिया हो। अरे माताओं, कैसे इस देश का गुणगान किए बिना कथा को आगे बढ़ा ले। आपको पता, विश्व में किसी एक देश के पास यदि सबसे बड़ा मरुस्थल है, वैसे अफ्रीका का सहारा का सबसे बड़ा मरुस्थल है, लेकिन कई देशों में फैला हुआ है। लेकिन हमारा राजस्थान का मरुस्थल एक देश में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पाया जाता है। यह गौरव भारत को प्राप्त है। ए माताओं, पता है अपने इस भारत देश के बारे में 300 अधिक बोलियां, 300 अधिक 32 भाषाओं का रजिस्ट्रेशन है देश में। और मेरा तो ये मानना है 300 से अधिक यहाँ भाषाएं हैं और इस देश में हजारों बोलियां हैं। यहाँ तो कोस कोस पर पानी और 3 कोस पर पानी बदल जाया करती है। ए माताओं, पता है जिस देश में हमारा आपका जन्म हुआ है, अन्य देशों में तो अपने माता पिता को नहीं पूजते, और हम उस देश में जन्मे हैं जहां घूर की पूजा हुआ करती है। दीपावली में घूर के सामने हमारे देश का युवक ले जाकर दीपक जलाया करता है। अरे ये वो देश है जहां आत्माओं को छोड़ दो, जहां पर कंकर को शंकर माना जाता है, जहां कंकर की पूजा होती है। अरे इस देश के बेटे माता पिता की ओर जब दौड़ते हैं तो साक्षात परमात्मा अपनी माँ में और पिता में देखा करते हैं। हमारा वो देश है, अरे वो अमेरिका, इंग्लैंड, अफ्रीका, वहां जब माता पिता बड़े हो जाते हैं, बेटा विवाहित हो जाता है, तो अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम भेज देता है।
लेकिन यहाँ पर हमारा लाल अपने माता पिता के लिए, अपने अंधे माता पिता के लिए हमारे देश का लाल कंधों पर बैठा कर भगवान के दर्शन करने निकल पड़ा करता है। ये वैसा देश हमारा श्रवण कुमार अपने अंधा माता पिता के लिए निकल पड़ता है। अरे हमारा ऐसा देश है, अन्य देशों में लोग जब दादियां मरती हैं, माता पिता मरते हैं तो बेटे पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, ले जाकर शमशान घाट में अंतिम संस्कार कर दो। और हमारे देश के बेटे अपना काम बंद करके अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। 13 दिन बैठ करके उनकी याद में गरुड़ पुराण सुनते हैं और उनकी मुक्ति के लिए 13वीं संस्कार किया करते हैं। अपने बाल छोड़ दिया करते हैं, अपने सुख छोड़ दिया करते हैं हमारे देश के लाल अपनी माता पिता के लिए। अरे माताओं, हमारा वो देश है, हमारा वो देश है जहां पर इस देश में चटनी खाई जाती है, जहां पर फुलौरी खाई जाती, जहां पर कढ़ी खाई जाती है। विदेशों में नहीं होती माताओं, वहां तो ब्रेड लाई, उसमें टमाटर खीरा अलाय बलाय भरी, गरम की और गरम करके चकर चकर खाई, कोको कोला पी, भोजन हो गया। और हमारी देश की माताएं जिस दिन उनके घर में उत्सव होता है, सुबह 4 बजे से रात में 8 बजे तक केवल व्यंजन ही व्यंजन बनाया करती हैं। हमारे देश में खाने वाले अपनी उंगली चाटा करते हैं। अरे ये हमारा देश है, हमारा देश है जहाँ की माताएं धोती पहनकर अपने आंचल को लहराया करती हैं। वो विदेश है जहाँ की माताएं जीन्स पहन करके आंचल का भाव नहीं आया करता। वहाँ माँ नहीं हुआ करती हैं, वहाँ मदर हुआ करती हैं। अरे हमारा देश है जिस देश में चाची होती, मौसी होती, काकी होगी हमारे यहाँ, और उन देशों में केवल आंटी हुआ करती हैं। ए माताओं, उस देश में जन्मी हैं जिस देश के बेटे इस राष्ट्र के लिए -100 डिग्री में भी खड़े होकर के भारत के लिए जिनके शरीर पर बर्फ जम जाती है, पाकिस्तान की ओर बंदूक लेकर खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश के लोग भारत माता की जय जयकार करते हुए राम का भजन करें, कृष्ण की कथा सुने। अरे उस देश के हम नायक हैं जहां की माताएं अपने लाल को युद्ध के लिए छोड़ दिया करती हैं। हम उस देश के वासी हैं जहां की झांसी की रानी अंग्रेजों से लड़ने के लिए दोनों हाथ से तलवार चलाया करती है। हम उस देश के वासी हैं जहां की कौशल्या परिवार का संस्कार बनाने के लिए राम को वन भेज दिया करती है। हम उस देश के वासी हैं जहां का शिवा रात दिन युद्ध किया करता है मुगलों को मारने के लिए। हम उस देश के वासी हैं जहां राणा प्रताप ने जन्म लिया है। मित्रों, जिस राणा प्रताप ने अकबर ने कहा हल्दी घाटी दे दो, पूरे भारत का राज्य दे दूंगा, महाराणा प्रताप ने कहा ये देश जननी जन्मभूमि। अरे हमारी माता है, हमारी माँ, इसलिए भारत माता के लिए महाराणा प्रताप घास की रोटी खा लेगा लेकिन अपनी माँ की लाज नहीं जाने देगा। अरे माताओं, ये वो देश है जहाँ का भगत सिंह अपनी 21 साल की आयु में फांसी का फंदा चूम लिया करता है। भारत माता का जय जय गान करते हुए हम उस देश में पैदा हुए हैं जहाँ का चंद्रशेखर आजाद अपने माथे पर स्वयं अपनी बंदूक उड़ा दिया करता है। हम उस देश में जन्मे हैं जहाँ का सुभाष चंद्र बोस भारत के बाहर रह करके भारत की आजादी के लिए लड़ा करता है। हम उस देश के वासी हैं माताओं जिस देश में गंगा बहती है कल 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 कर और सारे राष्ट्र को सिंचित करती है, सारे राष्ट्र को हरा भरा कर देती है। तो क्या आप इस भारत के लिए बैठे रहेंगे? अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। चुप रहे तो शत्रु को ललकार कौन पाएगा, आगे बढ़कर पंक्ति में धिक्कार कौन पाएगा। जन्म जब है आदमी का फर्ज को पूरा करो, कर धरा का वरना फिर उद्धार कौन पाएगा। हमको आपको हमारे आपके पूर्वज ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, अर्जुन ढूंढ रहे हैं। कहाँ गया मेरा लाल जो राष्ट्र के लिए लड़ेगा। हे बेटियों देश की, निखर आओ, खड़ी हो जाओ। आप जानती हैं इस देश को बहुत लूटा गया है और लूटा जा रहा है। हम सबको जगने की आवश्यकता है, भारत का गौरव जगाने की आवश्यकता है। आइए हम सब मिलकर के इस भारत के गौरव के लिए, इस भारत के पवित्र भूमि में हम जन्मे हैं, इसके लिए मिलकर के जोरदार जयकारा लगाएं और एक प्रेम से राष्ट्रीय गीत गा करके आगे बढ़ते हैं। भारत माता की जय हो। काम नहीं चलेगा, उड़कुरा से ऐसी आवाज आनी
चाहिए। मोदी का भी कान हिल जाए। हर जहां जहां भाषण करने जाते हैं कहते हैं इतना तेज बोलो कि विदेश तक आवाज जाए। हम तो ये कहते हैं इतना तेज बोलो इस देश का जो प्रधानमंत्री है जैसे उसने इसके पहले घर में घुस करके मारा था वैसे हम भी यहाँ से कहें, हे देश के नायक, हम सब आपके साथ हैं। अगली बार जब पाकिस्तान हमारे देश के 10 सैनिकों का शीश काटे तो आप 300 न लाना बल्कि पूरा पाकिस्तान लेकर आना। पूरा पाकिस्तान चाहिए हमें। अब चुप नहीं बैठेंगे। अब मुझे पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ईरान, इराक इस भारत को चाहिए। राम का मंदिर हो गया, प्रसन्न जरूर हैं, लेकिन अब अखंड भारत चाहिए। भारत माता की जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, प्रेम से वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। दोनों हाथ उठाकर ताली मारिए राष्ट्र के लिए। हम ऐसे देश में जन्मे हैं जहां का कृष्ण बंसी बजाया करता है। क्या बात। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। जहाँ धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हरिओम 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 हरिओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
जहाँ से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। मस्त फकीरी धारी है मन मस्त फकीरी धारी है अब एक ही धुन जय जय भारत। मन मस्त फकीरी धारी है अब एक ही धुन जय जय भारत। जय जय भारत 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 जय जय भारत। मन मस्त फकीरी धारी है मन मस्त फकीरी धारी है अब एक ही धुन जय जय भारत। मन मस्त फकीरी धारी है अब एक ही धुन जय जय भारत। जय जय भारत 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 जय जय भारत। हम धन्य पुत्र जग जननी के धन्य पुत्र जग जननी के हम धन्य पुत्र जग जननी के धन्य पुत्र जग जननी के सेवा का अवसर है पाया सेवा का अवसर है पाया। इसकी माटी वायु जल से इसकी माटी वायु जल से दुर्लभ जीवन है विकसाया। मन मस्त फकीरी धारी है अब एक ही धुन जय जय भारत। मस्त फकीरी धारी है अब एक ही धुन जय जय भारत 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 जय जय भारत। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसके हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा। वाह, ये रहा कुछ उर्कुरा का पानी। वास्तव में हमारे राम जी कहते हैं कि उर्कुरा के पाने में कुछ विशेष बात है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रक च दक्षिणम, हिमालय का दक्षिण भाग समुद्र का उत्तर भाग ये भारत है। भारतीय यत्र संतति, यहाँ का बच्चा बच्चा भारतीय है। वो किसी भी धर्म में पैदा हुआ वो अपने को कहीं मानता हो। वैसे सनातन धर्म केवल एक धर्म मानता है संसार में, सनातन, और सभी पंथ हैं। जैसे कबीर पंथी वैसे हम मुसलमान मुगलों को भी पंथी मानते हैं, वो पंथ है। और कई बार रास्ता बहुत लोग भटक जाया करते हैं। मैं ऐसा मुगलों को नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ बहुत लोग भटकते हैं। सोचना चाहिए हम सही मार्ग पर जा रहे हैं कि नहीं।
राष्ट्र समूचा चले विजय पथ, जग में गूंजे जय जय भारत। पूरे विश्व में क्या हो जाए, केवल जय जय भारत हो जाए, वही हम अपने भारत माता को सबसे बड़ा गिफ्ट प्रदान करेंगे, देंगे। भरत जी महाराज की कथा के पश्चात भारत का गुणगान होना, और भारत के गुणगान के पश्चात परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से नरकों का वर्णन पूछा है। मेरा आप सबसे निवेदन, क्योंकि कथा बड़ी विलंब हो रही, नरकों में केवल इतना जान लें 21 प्रकार के स्टेट लेवल के, सॉरी केंद्र सरकार के थे, और 7 स्टेट लेवल के, माने कुल मिलाकर 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है श्रीमद् भागवत कथा में। कैसे कैसे माताओं नरक होता है। द्वार पर कोई अतिथि आया है और आपने मुंह बिचका लिया तो आपको एक नरक हो जाएगा। किसी ने फोन पर कह दिया मैं आपके घर कल आऊंगी, वो आपने मन में सोच लिया तो बहुत बुरा गलत कर रही, तो आप जाने उसको नरक हो जाएगा। क्या है बेटा, घुमा लो, थोड़ा घुमा लो, पीछे घुमा लो, इसको साउंड नुकसान करेगा, बच्चे को घुमा लो। 28 प्रकार का। आप जानते हैं जो स्त्री पर पुरुष के साथ संपर्क में आती है उसको जलते हुए कड़ाही में डाल दिया जाता है, और जो पुरुष पर स्त्री की ओर जाता है उसको जलते हुए, ज्वाला की भांत जलते हुए सोने के खंभे से बांध दिया जाया करता है। जो अपने पड़ोसी का धन चुरा लाता है, जो अपने स्वजनों का धन, अपने मालिक का धन चुराता है, ऐसे व्यक्ति को कुएं में डाल दिया जाता है, और अंधे कुएं में डाला जाता है, अंदर तड़पता रहता है। जो अपने स्वजनों को समय पर जलपान नहीं कराता, अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को वहां सांपों के मध्य छोड़ दिया जाता है। ऐसे ऐसे परीक्षित डर गए। परीक्षित ने कहा गुरुदेव इतना इतना कष्ट क्यों दिया जाता है, इतना कष्ट क्यों मिलता है। गुरुदेव ने कहा क्योंकि आप परमात्मा के अंश हैं, और मानव को जो, जैसे मानव को जो कपड़ा, जो धोती, जो साड़ी आपको अच्छी लगती है उसको आप ज्यादा साफ करते हैं। जब कई बार बहुत गंदा हो जाता कपड़ा, हमारा वस्त्र, तो उसको आप गर्म पानी में डालते हैं, फिर भी नहीं साफ होता, केमिकल डालते हैं फिर भी नहीं साफ होता, तो मुंगरी चलाते हैं उस पर। ऐसे ही परमात्मा आपकी चदरिया जो आपकी गंदी हो गई है उसको साफ करते हैं, झीनी बनाते हैं, चदरिया झीनी रे झीनी, साफ सफेद चादर। परीक्षित ने कहा यदि चादर सफेद करना है तो अब तो समय बदल गया, मुंगरी थोड़ी चलती, अब तो रिन लगाया गया, हो गया। तो क्या भगवान के पास कोई रिन साबुन नहीं है जिसके कारण ऐसा हो जाए, साफ हो जाए चदरिया। गुरुदेव ने कहा है एक ऐसा एक साबुन है माताओं बंधुओं, जिस साबुन को लगाने के पश्चात पापी से पापी मुक्त हो जाता है। परीक्षित ने कहा वही बता दीजिए ना कौन है। राम नाम जपताम, राम कृष्ण का नाम, भगवान का नाम जपने से महापाप से पाप नष्ट हो जाया करता है। इसीलिए तो हमारे देश के लोग हर समय महामंत्र गाते रहते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्ण हरे माताओं, आप यहाँ बैठकर नहीं गा पाते। आपको पता है विश्व की सबसे तेजस्वी हीरोइन हॉलीवुड की जूलिया रॉबर्ट्स हर समय क्या गाती है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण फोर्ड कार पर चढ़ते, फोर्ड कार, फोर्ड का मालिक मिस्टर फोर्ड क्या गाते हैं, हरे राम 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 हरे हरे। करोड़ों ईसाई हिंदू हो गए हैं, मथुरा में हर समय 10,000 ईसाई बैठकर गा रहे हैं, हरे 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 राम राम राम
नरकों के वर्णन के पश्चात आप जानते हैं यहीं पर अजामिल की भी कथा आई है। अजामिल की कथा हम छुएंगे नहीं, नारायण कहने के नाते मुक्त हो गए थे। अंतिम कथा छूता हूं और इसके बाद सीधा कन्हैया का जन्म, क्योंकि 5 बजे कहा था तो 5 बजे करेक्ट कन्हैया आने वाले हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। ये मथुरा की स्टाइल है। कैसे? बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो कन्हैया आने वाले हैं और उसके पहले उनका एक भक्त हमसे कह रहा, गुरुजी मेरी भी चर्चा कर दीजिए। कौन है? उसके पिता का नाम है हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ऐसा राजा हुआ, उत्तर प्रदेश का था। आपको जानकर हैरानी होगी, भगवान के सारे अवतार उत्तर प्रदेश में हुए हैं। भारत के भी उत्तर प्रदेश में भगवान राम ने अवतार लिया, कृष्ण ने लिया, परशुराम, सारे अवतार लिए। नरसिंह और वाराह भी बने उत्तर प्रदेश में। सोरो में उन्होंने वाराह का अवतार लिया और हरदोई में नरसिंह बनकर प्रकट हुए। क्यों? भगवान ने उत्तर प्रदेश में क्यों अवतार लिया पता है? क्योंकि संसार के सबसे ज्यादा बड़े दुष्ट भी उत्तर प्रदेश में ही प्रकट होते हैं। वहीं रावण पैदा हुआ, वहीं कंस पैदा हुआ, वहीं हरद्रोही में हिरण्यकश्यप आया। सभी ये दुष्ट। रावण कहाँ पैदा हुआ? तो नोएडा में, बिसरख में, वहीं सब पैदा होते हैं उत्तर प्रदेश वाले। कितने उत्तर प्रदेश वाले हैं यहाँ हाथ उठाएं? बस भैया, बिहार में से भी कम। अरे उत्तर प्रदेश में इस समय उत्सव मनाया जा रहा है, चुनावी उत्सव। इस चुनाव के उत्सव में आप सब जरूर घर की ओर जाइएगा और जाइएगा, जाकर वोट देकर आइएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं किसको देकर आइएगा, लेकिन वहां जाइएगा तो राम मंदिर जरूर देख लीजिएगा एक बार, इतना कह रहे हैं बस। वोट तो चाहे जिसको देना, लेकिन हमारे राम लला अब टाट में नहीं बल्कि ठाट से बैठे हैं अयोध्या में, अब टाट में नहीं बैठे हैं। एक बार देख लेना। और यदि बहुत ज्यादा इस समय देवी जी का दर्शन हो रहा है तो जम्मू कश्मीर की ओर जाना, क्योंकि धारा 370 समाप्त हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसको वोट देना, लेकिन जरूर सोच लेना किसको देना है। हाँ भैया, हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, लेकिन सोच लेना। जाना, वोट देकर जरूर आना। गुरु गोरखनाथ जी का भी दर्शन कराना, क्योंकि सबसे अधिक मुगलों से कोई लड़ा है तो गुरु गोरखनाथ जी लड़े हैं। नेपाल में काठमांडू जो मंदिर है वहां पर भोलेनाथ बैठे हैं तो गुरु गोरखनाथ के कारण बैठे हैं। और कोरोना में हम सब बचे हैं तो योगी आदित्यनाथ के कारण बचे हैं। हम ये नहीं कह रहे किसको वोट देना, लेकिन सोच लेना भैया, क्योंकि कन्हैया को भी मथुरा में अभी ठाट से बैठना है। और जिसने राम को बैठाया, जिसने शिव को बैठाया, ये पक्का मान लो वही लोग बैठाएंगे कृष्ण को। किसने बैठाया मैं भी नहीं जानता, सोच लेना भैया। भारत माता की। समझदार हैं, कम लिखे को ही ज्यादा समझिएगा। कई समझदार मुस्कुरा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं गुरुजी जान रहे हैं। कन्हैया आने वाले हैं, बिल्कुल आप एकदम तुरंत आने वाले हैं। हिरण्यकश्यप हरदोई का राजा था। उसने कहा केवल मैं भगवान हूं, ये दुनिया में हो जाए। चारों तरफ त्राहि त्राहि मचा दिया। ब्राह्मणों ने कहा जो चाटुकार ब्राह्मण, एक बात में निवेदन करूं, यहाँ पर ब्राह्मण भी बैठे हो तो कृपया नाराज होना हो तो हो जाए, आना हो तो आए, ना आना हो तो ना आए। उनके हाथ में धर्म था। यदि इस देश से धर्म की ग्लानि हुई है तो केवल ब्राह्मणों के कारण, चाटुकार ब्राह्मणों के कारण धर्म की ग्लानि हो गई। जिन्होंने अपने संस्कृत के श्लोकों में अकबर को भगवान लिख दिया है, उन जैसे ब्राह्मणों के कारण इस देश में धर्म की ग्लानि हो गई, उस देश में धर्म की ग्लानि हो गई। लेकिन एक बात और कहूंगा, जितना बचा है वो केवल श्रेष्ठ ब्राह्मणों के कारण ही बचा है। अन्य लोगों ने तो खूब लुटाया है भैया। पंडित मदन मोहन मालवीय ने संसार छोड़ते हुए, आप जानते मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की स्थापना करवाया था। श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने लाया भी बहुत है, लेकिन हे भैया, ब्राह्मण कम नहीं चाहिए, ब्राह्मण तो सदियों हम चाहिए। मिलजुल करके राष्ट्र को गौरवशाली बनाने का काम, समाज को दिशा देने का काम देश का ब्राह्मण करता रहेगा तो यहाँ का क्षत्रिय आदि समस्त समाज मिलकर के भारत के गौरव के लिए ब्राह्मण के पीछे दौड़ पड़ेगा। इसलिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों की राष्ट्र को आवश्यकता है। मेरा निवेदन, आइए
सीधा हिरणाकश्यप से कहा कि मारो ब्राह्मणों की चोटी कटवा दो जो तप कर रहे हो, गायों को काट डालो। चारों तरफ त्राहि त्राहि, यत्र यत्र द्विजा गावो वेदः वर्णायाश्रमा क्रिया, जहां पर वेद पढ़ाए जाते हो उस विद्यालय को, गुरुकुल को नष्ट कर दो। जहां बेटियां गुरुकुल जाती हो उनको वहां से छीन लो, मार दिया जाए। तम तम जनपदम यात संदीप यत वृक्षत, वहां पर जाकर गायों को काट दिया जाए, ब्राह्मणों की चोटी को काट दिया जाए, जनेऊ को काट दिया जाए। त्राहि त्राहि भाई साहब, त्राहि त्राहि मचा दिया हिरण्यकश्यप ने, त्राहि। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सा वा आसु विनश्यति, उनको मार दिया जाए। चारों तरफ त्राहि त्राहि जैसे रावण ने मचा दिया था। और आप जानते हैं पृथ्वी डर गई, आप जानते हैं परमात्मा विचार करने लगे क्या किया जाए। नारद को इशारा हुआ, गुरु भगा। कहां पहुंचा गुरु? गया उसी राजा के घर में, उसकी पत्नी के पास, कयाधु के पास। अरे कयाधु, तीन बेटे हो गए, तीनों राक्षस पैदा हुए, तू नहीं चाहती है तेरे घर में कोई अच्छा बेटा आ जाए भगवान का भक्त? कयाधु ने कहा मैं चाहती तो हूं, लेकिन मेरा पति राक्षस है, ये मदिरा पीना बंद नहीं कर रहा है, मांसाहार नहीं बंद कर रहा, कैसे भगवान की पूजा करूं जब पापी पति पा गई हूं? तब नारद जी ने कहा इस पापी से भगवान का नाम जपा दे। कयाधु ने कहा ये जपते नहीं, गरियाते हैं भगवान को। नारद जी ने कहा गाली दिला दे। भाव कुभाव अनखयालसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। कयाधु ने कहा गाली तो दिलवा दूंगी। शाम को हिरण्यकश्यप का आना, मदिरा पिलाना, और तुरंत उसने अपने पति का गुणगान करने लगी। कयाधु ने कहा सुनिए जी, आपकी बाजू तो नारायण जैसी है। हिरण्यकश्यप ने कहा उस पापी नारायण का नाम लेती है मेरे सामने? नारद जी चुपके बैठे थे, नंबर 1 गिनती गिन लिए, पापी नारायण बोल दिया बार बार। अरे सरकार, आप इतने सुंदर हैं, जैसे विष्णु जैसे लगते हैं। उस पापी विष्णु का नाम कयाधु ना लिया कर, उस पापी विष्णु का नाम लेते ही मेरा रक्त खौल जाता है। आज के बाद उस विष्णु का नाम न लेना। नारद जी ने 3 ये प्लस 1 4 कर लिया। 108 पूरी गिनती होना, पत्नी का शांत करना, और पत्नी द्वारा शांत हुआ वो पति। और उस दिन जब मिलन हुआ तो कौन पैदा हुआ? बोलिए प्रहलाद राज की जय हो। भक्तराज प्रहलाद का जन्म हो गया। नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि हे प्रहलादु। प्रहलाद का जन्म होना। और आप जानते हैं जब गर्भ में प्रहलाद आए, इंद्र ने डर के मारे कयाधु का हरण कर लिया, लेकर चला जा रहा था। नारद का डांटना इंद्र को, कयाधु को छुड़ा कर लाना, हिरण्यकश्यप को तप करे जाना। हिरण्यकश्यप तप में था, नारद लेकर अपने आश्रम आए। जो लोग उत्तर प्रदेश के हैं उसमें सुल्तानपुर नाम का जो जिला है, वहां मुसाफिर खाना नाम का स्थान है, वही नारद का आश्रम। कयाधु को रोकना, और कयाधु गर्भवती थी, नारद का ज्ञान देना, और भक्तराज प्रहलाद गर्भ में ही अपना गुरु नारद को मान लिया। और क्या जपने लगे? नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण। चलते रहिए कथा में, इसी भजन में पूरी कथा कन्हैया का आगमन। प्रहलाद गर्भ में थे, गर्भ से ही भक्त बन गए, पैदा हुए तो जैसे पैदा हुए तुरंत गाने लगे थे, विलंब नहीं किया था। क्या गा रहे थे माताओं? क्या गा रहे थे? नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण। प्रहलाद जब नारायण गाने लगे तो पिता नाराज हुआ। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को बुलाया, तू ले जा पढ़ा। यूनिवर्सिटी में ले गए। प्रहलाद को बता दिया गया नारायण गाए तो बड़ा छड़ी पड़ेगी। प्रहलाद ने कहा सर कभी नारायण नहीं गाऊंगा। अब क्लास में बैठे रहते, टीचर आता, टीचर पूरा मैथ पढ़ा जाता। हिरण्यकश्यप भगवान है, हिरण्यकश्यप का गुणगान करना चाहिए, सारा ज्ञान बता करके जैसे वेल लगती टीचर बदलता, वैसे प्रहलाद जी ऊपर वाली मेज पर सामने आकर बैठ जाते और अपने बंधुओं से कहते मैं जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो। क्या? नारायण नारायण भज मन नारायण 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 नारायण
अबे जी भाई साहब नारायण गाने लगते हो, टीचर आ जाता डर के मारे तो बदल देते हिरण्यकश्यपु हिरण्यकश्यपु नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप का गुणगान गाने लगते। शिक्षक ने कहा प्रहलाद तुम्हारा बाप मार डालेगा। भैया हिरण्यकश्यप भगवान है। प्रहलाद ने कहा जरूर पिता तो भगवान ही होता है। कुलपति को लगा, समझ गया, लेकर के कुलपति लेकर के गया प्रहलाद को उनके पिता से मिलाने के लिए। पिताजी ने बेटे को गोद में बैठाया, बेटा ये मेरे लाल क्या पढ़े? उन्होंने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। मैंने 9 प्रकार की भक्ति पढ़ी। अर्चनम वंदनम दास सख्यात्म निवेदनम प्रथम भगत संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगत यमान चौथी भगत मम गुणगन करहि कपट तजगान। मैंने 9 प्रकार की भक्ति सीख लिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास सख्यात्म निवेदनम। बेटे को छटकपट पापी तू हट यहाँ से, भगवान को फंसता है। प्रहलाद उठे मिट्टी झाड़ कर, रे पापा आपको भी वहीं जाना, इसलिए मैं कहता हूं भज लो। क्या भज लो पापा? भजो क्या? नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। पकड़ा, कहा इसको ले जा करके पहाड़ से गिरा दो। पहाड़ से गिराया गया, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई। नीचे कमल पर आकर के प्रहलाद बच गए। फिर से ले जाया गया, उनको नागों के बीच में डाला गया। मानो भोलेनाथ ने अपने शेषनाग को भेज दिया। हे भैया नाग देवता जाओ उनकी सेवा करा। नाग आकर के सेवा कर रहे थे। जहर पिलाया गया। प्रहलाद ने कहा जहर तो मेरे मामा हैं, क्योंकि लक्ष्मी मैया से पहले समुद्र मंथन में जहर आया था और लक्ष्मी मैया मेरी माँ है, तो मुझे मामा भी नहीं मार पाएंगे। कोई नहीं मार पा रहा था माताओं। और अंत में आप जानते हैं कि होलिका जलाने आई, और जब होलिका जलाने आई तो दुनिया का सारा मीडिया वहीं पर खड़ा था। दुनिया की सारी मीडिया वहीं पर, और प्रहलाद को लेकर के होलिका बैठी। आप जानते हैं कि धू 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 करके होलिका को जलाया गया। हिरण्यकश्यप ने घोषणा कर दिया, क्योंकि होलिका को आशीर्वाद है ब्रह्मा जी का, ये अग्नि इसको जला नहीं सकती। यदि होलिका बच गई तो हिरण्यकश्यप भगवान है, यदि प्रहलाद बच गया तो नारायण भगवान है। होली जलाई गई, होली जलाई गई तो हिरण्यकश्यप देख रहा था कौन जल रहा है। प्रहलाद मुस्कुरा रहे थे। पिताजी नजदीक आ जाओ, दूर से क्या देख रहे हो? तू जल नहीं रहा? नहीं नहीं पिताजी, राम नाम जपताम कुतो भयम। जो राम का नाम जपता हो उसको कोई भय नहीं होता, उसको कोई अग्नि नहीं जला सकती, उसको कोई अग्नि नहीं जला सकती। और आप जानते हैं धू धू करके अग्नि जली, होलिका जल गई, भक्तराज प्रहलाद बच गए। बोलिए भक्तराज प्रहलाद की जय हो। और माताओं आपको पता, हिरण्यकश्यप नाराज हो गया सबके सामने। हे प्रहलाद बचा, तुझे बचा, यहाँ बचाने वाला कौन है? कहाँ छिपा है? प्रहलाद ने कहा वो तो कड़कड़ में छिपा है। हिरण्यकश्यप को लगा इसके शब्दों से मार दिया जाए। तो बता इस खंभे में है तुझे बचाने वाला? हाँ है। जैसे है कहा वैसे तोड़ा और अपने मुंह के से ऐसा वार किया। सुखदेव जी महाराज कहते लगता है कई ब्रह्मांड फट गए हो, और ऐसी तहाड़ हुई, सामने नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। और विवेक जी जब से प्रकट हुए नरसिंह भगवान, न चाय पिए, न कॉफी पिए, न माला पहने। जानते हैं क्या किए? इतना मारे भाई साहब हिरण्यकश्यप को, इतना ठोके, इतना मारे, कभी बॉक्सिंग से, कभी जूडो से, कभी कराटे से, इतना मारे। सुबह आए थे और सांझ तक तोड़ते रहे, हड्डी हड्डी चूर हो गई हिरण्यकश्यप की। बहुत जब मार लिए तब उसको सांझ समय आया तो पकड़कर खींचते हुए आंगन से लेकर के डेहरी पर पहुंचे और गोद में लेकर देखे उसको और पूछे हेलो माई डियर हिरण्यकश्यप, क्योंकि सबसे प्यारा तो जय और विजय है, मेरे प्रिय हिरण्यकश्यप।
चल तेरा अंतिम समय आ गया। उसने कहा सरकार मार नहीं सकते हैं, क्योंकि न मैं दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। परमात्मा ने कहा न दिन है न रात है, सांझ की गोधुली बेला, न मैं आसमान में मरूंगा न पृथ्वी में। अरे मेरे बच्चे तू तो मेरी गोद में है, इस समय मैं 12 महीनों में किसी में नहीं मरूंगा। परमात्मा ने कहा इस समय अधिक मास चल रहा, कोई महीना नहीं है। अरे माताओं, हिरण्याकश्यप ने कहा मुझे न कोई मनुष्य मार सकता है न पशु मार सकता है। इन्होंने कहा ना मैं मनुष्य हूं न पशु हूं, मैं तो आधा पशु और आधा मनुष्य हूं, मैं नरसिंह रूप में आया हूं, मैं नरसिंह रूप में आया हूं। इसने कहा हुजूर आप मुझे मार नहीं सकते, क्यों? उसने कहा न मुझे किसी भी अस्त्र शस्त्र से मारा नहीं जा सकता। परमात्मा ने कहा ए मेरे लाल, तुझको मारने के लिए कोई अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं, मैं अपने नख से तुझे फाड़ दूंगा। हिरण्याकश्यप शांत हो गया और परमात्मा ने हिरण्याकश्यप के पेट में दोनों हाथ डालकर फाड़ दिया, पूरे शरीर को फाड़ डाला। हिरण्याकश्यप मारा गया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान का यहाँ पर 5 तो करेक्ट हो गए, इसलिए बीच में मुस्कान आ गई भगवान कन्हैया के, एकदम सच कर खड़े हैं। तो नरसिंह भगवान का प्रहलाद को स्थापित करना, और प्रहलाद के स्थापित के पश्चात मेरा निवेदन उनको राजा बना देना। उसके बाद जो कथा है वो समुद्र मंथन की, क्योंकि अब लेट हो रहा है, अब बिल्कुल ना रुका जाए। समुद्र मंथन होना, समुद्र मंथन में प्रहलाद के बेटे विरोचन का मरना, और विरोचन के मरने के पश्चात उनके बेटे बलि का तप करना, और बलि के तप में यज्ञ में किसका आना? बोलिए वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान का आगमन हो जाना। अब अपनी कथा में वामन भगवान भी आ गए हैं, 2-3 भगवानों का जन्म हो गया है। आप जानते हैं बलि के यहाँ बलि यज्ञ पर यज्ञ किया जा रहा था। कश्यप अदिति से उधर वामन आए थे, यहाँ नरसिंह जी को रोका जाए, 2-2 भगवान को एक साथ प्रणाम कर लिया जाए, बस 2 मिनट में, उसके बाद सीधा कृष्ण। और आप जानते हैं यज्ञ के समय, अनुष्ठान के समय भगवान वामन आए थे उनसे मांगने के लिए मुझे कुछ भिक्षा दीजिए। बलि ने कहा क्या दो? इन्होंने कहा 3 पग भूमि दीजिए। आप जानते हैं 3 पग भूमि देते समय जो शुक्राचार्य थे उन्होंने बलि को संकल्प नहीं लेने दिया, उनकी लुटिया में जाकर बैठ गए थे, तो उनकी एक आंख को फोड़ दिया था परमात्मा ने कुछ से। और बलि ने जब जैसे ही संकल्प लिया था, उन्होंने कहा तो 3 पग भूमि दे दूंगा, आप ले ले, नाप ले। इस कथा को बार बार सुना है। जैसे बलि ने कहा वैसे वामन भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया, और ऐसा बढ़ाया कि अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल तक पैर पहुंच गया। उनका शीश भूर भुआ स्वह तपा जना महासत्यलोक में पहुंचा। परमात्मा ने पहला चरण रखा तो पूरा लोक, तीनों लोक नाप लिया, सीधा अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल तक पहुंचा दिया। अगला चरण रखा तो सत्यलोक तक पहुंचा दिया। जैसे सत्यलोक गया तो ब्रह्मा जी ने उनके चरण कमल को धुल करके और अपने कमंडल में रख लिया। उसी से गंगा मैया का अवतरण हो गया परमात्मा का अंगुष्ठ धोने के कारण। इसलिए जयकारा लगा लीजिए, बोलिए गंगा मैया की। और तीसरा चरण भगवान ने पूछा कहाँ रखूं, तो बलि के पास कोई स्थान नहीं था, रोने लगा। लेकिन आप जानते हैं जब पत्नी भक्तिमती हो तो जीवन बन जाया करता है। बलि की पत्नी विंध्याबली ने कहा क्यों रोते हैं जी, भगवान को पैसा नहीं चाहिए, भगवान को आपका घर नहीं चाहिए, भगवान को सत्ता नहीं चाहिए, भगवान को सिर्फ आपका शीश चाहिए। आप अपना शीश भगवान को दे दीजिए, परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। बलि ने शीश झुकाया, परमात्मा ने चरण रख दिया। बलि ने अपने आप को समर्पित कर दिया परमात्मा के चरणों पर। हे देश के भक्तों माताओं, कन्हैया के जन्म के पहले एक निवेदन है, भगवान को न दीजिए कुछ, न चढ़ाइए अंगूठी, न चढ़ाइए पैसा, लेकिन उनके चरणों में शीश जरूर झुकाते रहिए। कितने बंधु हैं जाते हैं मंदिर तो ऐसा भगवान को प्रणाम करते हैं मानो जबरदस्ती पकड़ कर लाए गए हों। भगवान भी कहते निकल 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 निकल। अरे भैया शीश नहीं झुकाते हो तो वहां फोड़ा जाएगा शीश, शमशान पहुंचेगो तो इसको झुकाना सीखिए। और आप जानते होंगे कि जिस समय भगवान ने बलि के शीश पर चरण रखा, बलि से पूछा क्या चाहिए, उन्होंने कहा प्रभु आप 52 अवतार लेकर आए हैं, इसलिए मुझे आपने सुतल लोक दिया है, इंडोनेशिया
बाली द्वीप, यही है बाली द्वीप। उन्होंने कहा है आपने मुझे इंडोनेशिया का राजा बनाया है, मैं जो महल बनाऊं वो 52 द्वार का हो, हर द्वार पर आप रहें। इस कथा को आपने सुना है, भगवान का जाना, आशीर्वाद देना, अंत में माता लक्ष्मी को छुड़ाने जाना, अपनी धोती पाड़ करके उनके हाथ में बांधना, तब से रक्षाबंधन होने लगा और माता लक्ष्मी को अपनी बहन बना लिया बलि ने। वही बलि जो राक्षसों का राजा था, इस समय हमारा इंद्र होकर के देवताओं का राजा बन गया, जो राक्षसों का राजा था। क्यों? क्योंकि भगवान के चरण में अपना शीश झुका लिया था। इसलिए आइए अब सीधा इसके बाद सूर्य वंश का वर्णन है, राम का वर्णन होने वाला है, उधर चंद्रवंश का भी वर्णन करते चले। भगवान परशुराम का भी जन्म हुआ था किसके यहाँ? ऋचिक मुनि के जो बेटे थे जमदग्नि, उनके बेटे परशुराम जन्मे थे चंद्रवंश में। और सूर्य वंश इक्ष्वाक वंश से चला था, आप जानते हैं, जिसमें हरिश्चंद्र जैसा राजा, रोहित जैसा बेटा पैदा हुआ था। अरे ये वही वंश है जिस वंश के राजा सगर के पुत्रों को मुक्त करने के लिए भगीरथ ने गंगा प्रकट कर दिया था। ये वही वंश सूर्य वंश है, जिसमें रघु जैसा राजा हुआ, जहां राजा दशरथ आए हैं। लेकिन क्योंकि गाड़ी बड़ी तेज चल रही है, 2 मिनट का सांस में ले लूं, इसलिए प्रेम से खड़े होकर एक भजन गाइए। हे नाथ मैं जान गया हूं कि आपके अलावा और किसी का सहारा नहीं है, सहारा तो केवल परमात्मा का है। तो आइए हम भी परमात्मा का सहारा मांग लें और सीधा चंद्रवंश में मथुरा चले कन्हैया के जन्म के लिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का किसी का नहीं मिला, केवल परमात्मा का। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले।
लगभग 200 करोड़ वर्ष पूर्व पैदा हुए हैं। हमारे साथ आने वाली मीरा तर गई, द्रौपदी तर गई, अहिल्याबाई होलकर तर गई, तुलसी तर गए, कबीर तर गए, और हम अभी भी पड़े हैं भवसागर में। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल तेरा पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है तू ही संभाल, हर कदम पर मुसीबत है तू ही संभाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। प्रेम से कन्हैया आने वाले निवेदन कर लीजिए, अंतिम निवेदन है। भैया, बजा लो, भोला जी ताली मारिए। कभी अनुराग है कभी बैराग है, कभी अनुराग है कभी ये संसार कैसा है? इस संसार में जब बेटे ने सेवा कर दिया तो मेरा बेटा कभी नहीं छोड़ूंगी, जीवन भर काम करूंगी, और जब बेटा ने अपमान कर दिया तो अब मैं वन चली जाऊंगी, वृंदावन में तप करूंगी। कभी बैराग है कभी अनुराग है, ऐसा ही संसार है। कभी अनुराग है कभी बैराग है, कभी अनुराग है कभी बैराग है, जहाँ बदले हैं माली वही बाग है, यहाँ बदले है माली वही बाग है। मेरे जीवन में ज्योति जले ना जले, मेरे जीवन में ज्योति जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आइए सीधा चलते हैं उधर। राजा दशरथ की कथा सुना था आपने, पूरी राम कथा यहाँ भी है। क्या हुआ था? इधर राजा दशरथ के घर राम को आना है, उधर वसुदेव के घर कृष्ण को आना है, लेकिन इधर रावण त्राहि त्राहि मचा दिया है, उधर कंस त्राहि त्राहि मचा दिया है। पृथ्वी गौ का रूप लेकर के सीधा इंद्र के पास, इंद्र ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा शंकर जी के पास, और सब खड़े होकर के भगवान को पुकार रहे हैं। गोस्वामी जी ने क्या लिखा है? जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, पालन सुन धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानहि कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह तोई। राजा राम राम राम, राजा राम राम, दोनों एक साथ
रही, मुरमुरा की जनता बुलाए रही। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, हम आ जाओ, प्रभु 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 आ जाओ, ओ प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। उनके बीच में अचानक आकर परमात्मा पीतांबरधारी प्रकट हो गए। और ये सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान ने पूछा क्या चाहिए? नारियल? अरे बेटा भाग जल्दी, भगवान आ रहे। नारियल, वो भी काली टी शर्ट पहनकर। बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जाओ। राक्षस मरने वाले इसलिए बैठ जाओ, राक्षसों को इधर उधर मत टहलने दो। ए बेटा, अरे अरे बिल्कुल सरदार है तो। बहन जी पनीर खा करके पीले पीले हैं भी। अगले जन्म में सरदार बनी हो, जब चकाचक पनीर कटेगी। और आपसे निवेदन की, भगवान का आना, भगवान ने कहा क्या चाहिए? ब्रह्मा जी ने कहा उधर रावण बहुत पीट रहा सरकार, और इधर कंस पीट रहा है। भगवान ने कहा एक साथ आने वाला हूं, क्योंकि समय नहीं रह गया है। राम और कृष्ण का एक साथ अवतार होने वाला है। त्रेता और द्वापर एक साथ बनकर के कलयुग में उर्कुरा के पंडाल में होने वाला है। अब त्रेता और द्वापर हो जाएगा। अब यहाँ राम कृष्ण एक साथ ताता थैया करेंगे, कन्हैया बंसी बजाकर उर्कुरा वासियों का हृदय लुभाएंगे, तो राम रक्षा के लिए धनुष बाण उठा लेंगे। आज के बाद उर्कुरा में किसी को दुख नहीं होगा, और किसी परिवार में आपस में युद्ध नहीं होगा। हर जगह बंसी बजेगी, प्रेम की बंसी बजेगी। भाई साहब, देवता भगे। भगवान ने कहा कहां जा रहे हो? ब्रह्मा जी ने पूछा। देवताओं ने कहा मैं जा रहा हूं बंजारी देवी मंदिर के उस तरफ। क्यों? वहां पर चाउमीन का ठेला लगता है। ब्रह्मा जी ने कहा चाउमीन के ठेले पे क्यों जा रहे हो? अरे भगवान आएंगे, रावण और कंस को मारेंगे, हम चैन के साथ चाउमीन और बर्गर खाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा चाउमीन बर्गर खाने वाले का हित कभी परमात्मा नहीं करते। जो योद्धा है परमात्मा उसके साथ चला करते हैं। जो जीवन के युद्ध में लड़ रहा है भगवान उसी का साथ देते हैं। भगवान कभी किसी कायर का साथ नहीं दिया करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो जामवंत बनकर चल रहा हूं। शंकर जी ने कहा फिर तो मैं भी हनुमान बनकर चल रहा हूं। सभी ने अपना अपना। सूर्य ने कहा मैं सुग्रीव बनकर चलूंगा। इंद्र ने कहा फिर तो मैं बाली बनकर चलूंगा। सब के सब दौड़ पड़े। ए भैया भगवान के दूत बन जाओ तभी आनंद है। इधर कन्हैया को आना है और उधर चलिए थोड़ी देर राजा दशरथ के साथ जुड़ा जाए। क्या हुआ? राजा दशरथ के साथ जुड़िए। राजा दशरथ का कौन सा चौथापन आ गया, लेकिन बच्चे नहीं थे। पिछली बार कथा सुना था। और एक बार राजा दशरथ के मन में ग्लानि हुई। क्यों हुई? क्योंकि गुरु माता ने अपने बेटे शक्ति को, वशिष्ठ की पत्नी ने अपने बेटे शक्ति को चिकोटी काट लिया। बच्चा रोने लगा तो दशरथ जी ने चुप कराने के लिए घुंघरू दिया, उसको बजाने के लिए, खेलने के लिए बहुत वस्तु दिया। लेकिन जब गुरु भाई नहीं चुप हुआ तो उस समय जाकर राजा दशरथ ने गुरु माँ से पूछा ये क्यों रो रहा है? शक्ति क्यों रो रहा है? मैया ने अपने कान के पास बच्चे को ले गई और मैया ने कहा मेरा बेटा कह रहा है मेरे पिता वशिष्ठ के तो शिष्य हो गए राजा दशरथ, लेकिन जब मैं बड़ा होऊंगा तो मेरा शिष्य कौन होगा? राजा दशरथ के तो बच्चे नहीं हैं, इसलिए रो रहा है। राजा दशरथ भगे कहां? गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला। गुरु के घर गए, चरणों में दंडवत किए, विनय किए। क्या है, क्या दिक्कत है? गुरुदेव चौथापन आ गया, मेरे बच्चे नहीं, बेटे नहीं हैं। वशिष्ठ जी ने मुस्कुरा कर कहा भगवान ने आपको पूर्व जन्म में आशीर्वाद दिया था तेरे घर आऊंगा। चौथा पान आ गया तो परमात्मा 4 रूपों में अवतार लेने वाला है आपके घर। इधर कश्यप ऋषि को, कश्यप और अदिति को भी परमात्मा ने दे दिया था।
वरदान की जाओ अगले जन्म में आप वसुदेव और देवकी बन करके आएंगे तो आपकी गोद में मैं कृष्ण बनकर आऊंगा। और माताओं इधर आप जानते हैं श्रृंगी ऋषि का बुलाना, वशिष्ठ जी का, उनके द्वारा यज्ञ कराना, यज्ञ में खीर लेकर के यज्ञ देव का प्रकट होना, अग्निदेव का खीर का प्रसाद देना, राजा दशरथ को वशिष्ठ को पकड़ा देना। राजा दशरथ ने अपनी पत्नियों को बुलाया लेकिन सुमित्रा का आगे ना आना, कैकेयी और कौशल्या में आधा आधा बांट देना। दोनों पत्नियों ने अपने में से उभय उसी में से आधा आधा सुमित्रा को दे दिया ले जाकर के। सुमित्रा ने कहा बहनों आपने आधा आधा अपना मुझे दिया है, आधा आधा भाग करके यदि मेरे 2 बेटे हो गए तो अपने दोनों बेटों को आप दोनों के बेटों का पीछे चरण में सेवक बना दूंगी। यदि मेरा बेटा लक्ष्मण पैदा हो गया, शत्रुघ्न पैदा हो गया तो मेरा लक्ष्मण राम का सेवक बन जाएगा और मेरा शत्रुघ्न भरत का सेवक बन जाएगा। और भैया आप जानते हैं जैसे खीर खाई वैसे तो गर्भ धारण हो गया। खीर खाने से बच्चा नहीं होता है, खीर माने भक्ति। हाँ, खीर में दूध मिलता है, दूध ज्ञान का प्रतीक है, नीर क्षीर विवेका। चावल कर्म से उत्पन्न होता, कर्म का वैराग्य का प्रतीक है, और मिठाई भक्ति का प्रतीक है। जो माता ज्ञान भक्ति वैराग्य के साथ रहेंगी उनकी कोख से राम और कृष्ण ही जन्म लेंगे। भक्तिमती माताओं के राम और कृष्ण जन्म ले लिया करते हैं। और माताओं आइए इधर, माता कौशल्या गर्भवती हो गई हैं और थोड़ा सा रिमोट को अपने पकड़ो और चैनल बदलो, चलो चलते हैं हम लोग चंद्रवंश की ओर, जिस वंश में भगवान परशुराम जन्मे हैं। और उसी वंश में मथुरा आइए पहुंचते हैं द्वापर युग में, और उस मथुरा में आहुक नाम के राजा को देखते हैं। उनके 2 बेटे हैं, एक बेटे का नाम उग्रसेन है, एक का नाम देवक है। देवक के 7 बेटियां और 4 बेटे हैं, और उग्रसेन के 9 बेटे हैं। पहला बेटा जब जन्मा तो उस समय ब्राह्मणों ने बता दिया ये बहुत दुष्ट है, तुमको मरवा डालेगा, इसलिए उस बेटे कंस को डिब्बे में बंद करके यमुना जी में डाल दिया। अगला वहां कुछ दूर तक यमुना जी गई, उस डिब्बे को पाया, शूरसेन ने उस बच्चे को पाल लिया। किसके संग? अपने बेटे वसुदेव के संग उनको पाल लिया। वसुदेव 9 भाई हैं। और आपसे निवेदन कंस सबसे अच्छा किसी का मित्र था तो वसुदेव का था, वसुदेव को बहुत मानता था। इसलिए कुछ दिन बाद जब कंस बड़ा हुआ तो नारद जी ने कंस से बताया, हे कंस तू मथुरा के राजा उग्रसेन का बेटा यहाँ कहाँ पड़ा है? तब उसने सीधा मथुरा पर चढ़ाई किया, अपने पिता को बंदी बना लिया और राज्यकाज पा गया। राज्यकाज पाया तो मित्र की याद आई वसुदेव की, तो ध्यान में आया चाचा देवक की बिटिया देवकी बड़ी हो गई है, क्यों ना अपने मित्र के साथ विवाह कर दूं। इसलिए अपने मित्र को विवाह के लिए बुलाया और बुलाने पर विवाह किया। अपने मित्र से अपनी बहन को, दोनों को इतना प्रेम करता था, स्वयं लेकर रथ से निकला, कुछ दूर पर गया था रथ हाँकते हुए, आकाशवाणी हुई, ए पापी कंस, जिस बहन को लेकर तू जा रहा है इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। कंस ने अपना तलवार निकाली, बहन के शीश के बालों को, केसों को पकड़ा, तलवार मारने वाला था। वसुदेव ने कहा, हे मित्र अब ये आपकी बहन नहीं बल्कि मेरी धर्म पत्नी है। पति के रहते यदि उसकी पत्नी को कष्ट हो जाए, वो पति जीवित ही मृतक के समान है। यदि पति के सामने पत्नी रो दे, वो पति नहीं है, वो मृतक के समान, वो केवल लाश है। इसलिए मुझे लाश न बनाइए, मेरी पत्नी को न मानिए, अब मत मारिए। आप जानते मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। यदि आपको ऐसा लगता है इसका 8वां गर्भ काल होगा तो मैं वसुदेव वचन देता हूँ इसके 8 बच्चों को आपको दे दूंगा। पैदा होते ही कंस वसुदेव की बात तो मान गया, लेकिन लाकर कारागृह में डाल दिया और क्रमशः 1 2 3 4 5 6 बच्चों का होना, 6 का कंस को मार देना, देवकी का केवल रोना। प्रभु क्या लीला कर रहे हैं नाथ, क्या कैसी लीला कर रहे हैं ठाकुर। और इधर 7वां बच्चा गर्भ में आया तो योग माया को याद किया गया। योग माया ने योग माया विधि से माता के गर्भ से निकाल करके उनको सीधा ले जा करके रोहिणी मैया के गर्भ में डाल दिया।
रोहिणी मैया के गर्भ में प्रवेश कराया गया, 7वां गर्भ खत्म हो गया, ऐसी सूचना मिल गई कंस को। और माताओं अब देखिए इधर देवकी मैया के गर्भ में 8वां बच्चा आया और उधर कौशल्या मैया को गर्भ ठहरा है। दोनों माताओं को साथ साथ गर्भ ठहरा है। अब चलिए हम लोग चलते हैं, इसमें माताओं के संग अंग रहते हैं। आप देखिए दोनों माताएं जब से गर्भ ठहरा है केवल भगवान के मंदिर में बैठकर भजन करती हैं, केवल भगवान को याद किया करती हैं, सदियों परमात्मा के सानिध्य में बनी हैं। पूरी अयोध्या सजने लगी है, उधर पूरी मथुरा सजने लगी है। दुनिया के सारे संत अयोध्या की ओर निकल गए त्रेता युग में, और द्वापर युग में सभी संत निकल पड़े हैं मथुरा की ओर। इधर यमुना लहर मार रही, उधर सरयू लहर मार रही हैं। उनकी खुशबू से चारों तरफ खुशबू ही खुशबू फैल गई है। दुनिया के सारे संत अयोध्या पहुंच गए। पहला महीना बीता, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 7 महीना बीत गया और सारे संत अयोध्या की और मथुरा की परिक्रमा उतारने लगे। गीत गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, श्री राम जय राम के गीत गाए जा रहे हैं, जयगान कर रहे हैं, घंटे घड़ियाल बजा रहे हैं। 2 मिनट के लिए कीर्तन करिए क्योंकि परमात्मा आए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम। तरफ संत गाए जा रहे हैं। जय राम जय जय राम। और माताओं इधर नवमी की पावन तिथि शुक्ल पक्ष की, उधर अष्टमी वो भी कृष्ण पक्ष की तिथियां नजदीक हैं, महीना आ गया है। उधर भाद्रपद है, इधर चैत का महीना है और वो 9वां महीना लग गया। कौशल्या मैया आनंद से परमात्मा का ध्यान कर रही हैं। इधर देवकी मैया भी नाथ के शरण में है। प्रभु 8वां गर्भ आने वाला है। अब लगता है बेड़ियां टूटेंगी और परमात्मा से मिलन होगा। इसीलिए तो सदियों भगवान का भजन गाए जा रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। चैत्र की शुक्ल पक्ष की नवमी का दिन आना, इधर अष्टमी का दिन आना, इधर सुबह के 6 बजे, उधर शाम को 6 बजे, 7 बजना, 8 बजना, 9 बजना, 10 बजना, 11 बजना, 11:05, 11:10, 11:15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 56, 57, 58, 59 और कौशल्या मैया और देवकी मैया धान में और बच गया 12। क्या हो गया? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुन मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारि, भूषण बनवाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम राम राम, ओ राजा राम 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 राजा राम राम राम, राधे श्याम 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 राधे श्याम राम श्याम, ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम। सामने क्या हो गया? परमात्मा प्रकट हो गए। परमात्मा ने
देवकी से कहा, हे मैया मैं आपका बेटा बनकर आ गया। कौशल्या से भी कहा, मैं आपका बेटा बनकर आ गया। कौशल्या ने कहा, बेटा बनकर आए कि बाप बनकर आए? क्यों ऐसे होते हैं बेटा? अरे प्रभु ये अपनी 4 भुजाएं ने, इनको 2 भुजाएं करिए। परमात्मा ने 2 भुजा किया। नहीं नहीं, अभी भी बेटा नहीं हो, आप छोटे हो जाओ। और परमात्मा मैया के सामने छोटे होने लगे, छोटे होने। माता पुनि बोली सोमत डोली, माता पुनि बोली सोमत डोली, तजौ तात यह रूपा की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम। हो राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, ओ राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, हो राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, ओ राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम। भगवान छोटे से हो गए। भगवान ने कहा, मैया अब तो ठीक हूं। माता कौशल्या ने कहा, आप कभी बेटा नहीं बने हो। देवकी जी ने कहा, आप कभी बेटा नहीं हो। भगवान ने कहा, बच्चे पैदा तो बहुत किया हूं लेकिन बना नहीं हूं मैया, बताइए कैसा होता है? अरे पैदा किया तो जानना चाहिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी शरीर गीली गीली होती है, दूसरा बोलता नहीं है छोटा सा बच्चा। आप ऐसा बोलेंगे और ले जाकर मैंने किसी आंटी को दे दिया, वो आपने उससे पूछ लिया, हेलो आंटी हाउ आर यू, तो फेंक देगी वो भूतड़ा की बेटा है। प्रभु रोइए। कौशल्या ने कहा, रोइए। देवकी ने कहा, रोना मत प्रभु, नहीं तो मामा आ जाएगा। और कौशल्या ने कहा, रोइए। भगवान ने कहा, हमें रोने को क्या पड़ा है, हम काहे रोए, हम काहे रोए? कौशल्या ने कहा, प्रभु आपके लिए भक्त रोते हैं कि नहीं रोते? हाँ रोते हैं। तो प्रभु आप भी तो कभी भक्त के लिए रोया करिए। अच्छा भक्त के लिए रोना है? इतनी तेज रोऊंगा मैया, इतनी तेज रोऊंगा कि राजा दशरथ जहां होंगे वहीं नाचने लगेंगे। अभी सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा, यह चरित जो गावे हरि पद पावे, तेन बरई बबकूपा। राजा राम राम राम, 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 राधे श्याम श्याम श्याम, 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 राधे श्याम श्याम श्याम। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण देवकी के गोद में आ गए। बोलिए बाके बिहारी लाल की। परमात्मा जब प्रकट हुए तो वसुदेव जी ने उनको 9 बार सत्य बोला। हे सत्य स्वरूप, हे प्रिय सत्यम, हे संसार के सत्य, आपके आगमन पर मैं आपका स्वागत करता हूं, मैं आपका वंदन करता हूं। परमात्मा ने कहा, पिताजी परेशान मत होइए। मैया तो पकड़ कर रोने लगी। उन्होंने कहा, मैं आ गया हूं ना मां, आप बिल्कुल चिंता न करें। और परमात्मा के आगमन से ही उनके जीवन के सारी माया मोह रूपी बेड़ियां कट गईं। आप जानते हैं जैसे परमात्मा रात में 12 बजे जन्मे, वैसे सारी बेड़ियां टूट गई थी। सारी बेड़ियां का टूटना वसुदेव का कन्हैया को अपने शीश पर लेकर के निकलना, अपने मित्र नंद बाबा के घर की ओर, गोकुल की ओर मथुरा से लेकर निकले। और निकले तो यमुना जी में जब प्रवेश करने लगे, यमुना जी में जब प्रवेश किए तो अपने पति भगवान श्री कृष्ण को देखकर यमुना मैया तो बिल्कुल यमुना मैया बढ़ने लगी। यमुना मैया बढ़ने लगी अपने प्रियतम के चरण को छूने के लिए। और माताओं, जब यमुना मैया भरी तो वसुदेव जी डरे। वसुदेव ने आवाज लगाया, कोई ले मेरे बच्चे को, कोई ले। इसीलिए आज भी वहां एक गांव बस गया, उसका नाम है कोयले नाम का गांव। जब कोयले कहा तो कन्हैया तो बिल्कुल समझ गए कि पिताजी डर रहे हैं, इसलिए अपना चरण बाहर निकाल दिए। यमुना मैया ने चरण छुआ, कन्हैया की जय जयकार किया, बादल फटने लगे, देवता जल
वर्षा को रोका ऊपर से आते हुए जल को। वसुदेव जी लेकर उस पार जाना और नंद बाबा के घर जाना। इधर यशोदा मैया को बेटी का होना, नंद बाबा के घर जाकर के वसुदेव का अपनी बेटे को रखना, बिटिया को लेना, लेकर वापस आना। और हे माताओं, हे बंधुओं, सुबह सुबह सुनंदा 4 बजे अपने भाभी के कमरे में गई। अपने भाभी के कमरे में जाकर देखा इनको लाला हुआ है। दौड़ कर गई अपने भाभी को बच्चा देखा तो दौड़ कर गई। कहाँ गई? नंद बाबा को बताया। क्या बताया? ए बाबा, आपको लाला हुआ, लाला नेग लूंगी। नंद बाबा दौड़े। लोगों ने कहा ऐसे दर्शन नहीं होंगे, 1 मिनट के लिए 1 मिनट रुक जाएं बस। कन्हैया का ऐसे दर्शन नहीं होगा पिता को। फिर बच्चा जब माँ से जन्मने के पश्चात जिस समय उसकी नाल जुड़ी होती है, पिता दर्शन के पहले बच्चे के लिए कुछ संकल्प करता है दान का। जितना दान अपने बेटे के लिए करता है, उसके बेटे के जीवन पर उसका 100 गुना लगता है। नंद बाबा ने दान करने को सोचा, क्या 2 लाख गाय दान करने का संकल्प ले लिया कृष्ण के जन्म के समय। आप लोग भी कुछ संकल्प लेंगे कि नहीं लेंगे? कुछ संकल्प दान करेंगे? क्या संकल्प करेंगे? बताइए क्या संकल्प है? भैया 2 साल से कथा तो अभय जी और 5 कार्यकर्ता मिलकर करा रहे हैं। अगली साल की जब कथा हो तो हम मिलकर के इतने लोग करा ले, इनको भी ना बुलाएं, तब संकल्प पूरा होगा। होगी कथा? किसी के होगी, मैं नहीं कह रहा हूं मुझे बुलाया जाए। होगी कथा? हाथ उठाकर बताइए, होगी कथा? अब जब संकल्प हो गया तो नंद बाबा दौड़े, लेकिन रास्ते में वहां लोग कोई बैठे नहीं थे। सारी ग्वालनी दौड़ पड़ी नंद बाबा की ओर। नंद बाबा से कहने लगी, ए बाबा, जन्मे हैं, जन्मे हैं, जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया, गोकुल में आज बाजे बधैया। जन्मे हैं गोकुल में आज बाजे बधैया। जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया, गोकुल में आज बाजे बधैया। जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया, गोकुल में आज बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। जन्मे हैं, जन्मे हैं, जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया, गोकुल में आज बाजे बधैया। जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया, गोकुल में आज बाजे बधैया। जटाशंकर जी मंच की ओर, आदरणीय अभय जी। बजाते नारद आए, बीड़ा बजाते नारद आए, नारद आए, हाँ नारद आए, नारद आए, हाँ नारद आए। बीड़ा बजाते नारद आए, बीड़ा बजाते नारद आए। नाचत 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 ताता थैया, गोकुल में आज बाजे बधैया। नाचत ताता भैया, गोकुल में आज बाजे बधैया। जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया, गोकुल में आज बाजे बधैया। जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया, गोकुल में आज बाजे बधाई हो। माताएं नृत्य नहीं कर रही, कृपया पीछे होगा। हम एक संकोच कर रहे हैं तो पीछे जाए थोड़ा प्लीज।
मैया दे दे बधाई, के बधाई मैया दे के बधाई। लाला 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 जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लाला 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 जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। सोना भी लूंगी मैं तो चांदी भी लूंगी, सोना भी लूंगी मैं तो चांदी भी लूंगी। चांदी भी लूंगी मैं तो चांदी भी लूंगी। चांदी भी लूंगी, चांदी भी लूंगी। सोना भी लूंगी मैं तो चांदी भी लूंगी। सोना भी लूंगी मैं तो चांदी भी लूंगी। मतियन 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 मांग भराई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लाला 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 जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई हो। अरे खड़े होकर नहीं होता बधाई, बच्चा पैदा होता है खड़े रहते हैं, पीछे जाए माता है कहे चलिए। अंदर उसी को आना था जिसको नृत्य करना था, क्यों अंदर आ गई सूचना के बाद? अभी खाली फूल मार रहे हैं? हाँ? मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। दुने ना नैना नैना दुने ना नैना नैना दुने ना सरकार के कटिले है कटार से। दुने ना सरकार के कटिले है कटार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। दुने ना नैना नैना दुने ना नैना नैना दुने ना सरकार के कटिले है कटार से। दुने ना सरकार के कटिले है कटार से। आनंद जैसा अरे भैया आप क्या अभी भगवान आए हैं? आजा की भर लूं तुझे अपनी ही बाहों में। आजा के भर लूं तुझे अपनी ही बाहों में। आजा छिपा लूं तुझे अपनी निगाहों में। आजा छिपा लूं तुझे अपनी निगाहों में। दीवाने के विचार के कहा ये पुकार के, दीवानों ने विचार के कहा ये पुकार के। दुने ना नैना नैना दुने ना नैना नैना दुने ना सरकार
सरकार के कटीले हैं कटार से, दोनों न सरकार के कटीले हैं कटार से। चलावे तीर नजरा के जिगर नो पार हो जाए, चलावे तीर नजरा के जिगर नो पार हो जाए, जिगर नो पार हो। अरे बच्चा जन्मा इतना अच्छा गा भी रहे हो तो मेरी ओर से आपको न्यौछावर भी और थोड़ा और मजबूती। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री पावे का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा शाम तो हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री पावे का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा शाम तो हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। बादों की अष्टमी है मौसम बहार का, सपना हुआ है पूरा दिल बेकरार का, अब कैसे मैं चुप रहूं। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। गुब्बारों से मंडप सजाया है, रंगी गुब्बारे का एक मंगाया है, इसको चखेगा शाम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बधाई ए भैया, क्योंकि अभी कथा आज की डेट में भी बढ़ानी है, इसलिए जिनको नृत्य करना यहीं बैठ जाए, अभी भी फिट हो जाएगा तुरंत, यहीं बैठ जाए। और लोग जो जहां वहां 1 मिनट के लिए बैठे, आप लोग स्थान लेना हो ले ले, नहीं बैठ जाए भैया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो, भरत भैया की जय हो, लक्ष्मण भैया, जय हो, शत्रुघ्न भैया की, दाऊ भैया की, कृष्ण कन्हैया की, जय हो, सबके बपैया की, जय हो, सबके मैया की, जय हो। जय जय श्री राधे। जायो हरे जायो जी, चारों तरफ हल्ला है क्या? जायो यशोदा जी ने लल्ला, हल्ले में हल्ला सो मच गयो, जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ले में हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, गुल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, गुल्ला सो मच गयो। जायो हो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ले में हल्ला सो मच गयो, जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ले में हल्ला सो मच गयो। बाबा लुटावे अन धन सोना, बाबा लुटावे अन धन सोना, अन धन सोना जी, अन धन सोना, अन धन सोना जी, अन धन सोना। बाबा लुटावे
के लिए रोका जाए, मेरा निवेदन है। आपको बताऊं, ये व्यासपीठ पर जो हमारे आसपास हैं, ये अंजलि और श्री विवेक जी हैं। परिचय हो ही गया है, आदरणीय अभय जी के दामाद जी और बेटी हैं। पिछली कथा में जब मैं यहाँ आया था तो इन्होंने कहा, महाराज जी मेरी इच्छा है कि मुझे भी लाला हो और बांके बिहारी आए मेरे घर। तो 1 साल से इंतजार करती रही, और मैं बताऊं आपको, मैं लगातार परेशान था कि यहाँ कथा होने वाली है, कैसे आए, मैं वृंदावन कब पहुंचूं। तो आपसे निवेदन करूं, अचानक मेरे पास मथुरा से एक फोन आया, महाराज जी आप 2 दिन बाद खाली हैं? हमने कहा हाँ भैया। उन्होंने कहा महाराज जी 2 दिन बाद मेरे यहाँ कथा कर देते। और जब मैं कथा करने वहां गया तो जो भगवान बांके बिहारी जहां पर ये मिलते हैं, वहां के सबसे बड़े व्यवसायी वो मेरे पास है। उन्होंने कहा महाराज जी मैं आपके लिए एक बिहारी जी लेकर आया हूं। और जैसे मेरे पास आए, मुझे लगा कि ये अपनी मैया को ढूंढते हुए मेरे पास आ गए हैं। आज जब यहाँ कन्हैया का जन्म है तो इनके माता पिता के पास इनको मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तो साधु, मेरा तो काम है भगवान से भक्त को मिला देना। इसलिए आप सब इसके साक्षी हैं। आज अंजलि और विवेक जी को कान्हा मिल रहे हैं। जोरदार तालियों के संग इनको आशीर्वाद दीजिए। बधाई हो होरी मैया, बधाई हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। हो दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया। हो दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया। हो झूले पलना में गोपाल, बधाई दे तेरी मैया। हो झूले पलना में गोपाल, बधाई दे तेरी मैया। नाच के गावे बधाई, बजे ढोल और ताल। नाच के गावे बधाई, बजे ढोल और ताल। ओ दे दे हमको तगड़ी पायल और मोतियन को हार। हो दे दे हमको तगड़ी पायल और मोतियन का हार। हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। तालियों की सेवा करते जो पीछे बैठे सभी लोग हमको मेवा मिठाई, नंद बाबा हर साई। हमको मेवा मिठाई, नंद बाबा हर साई। बलदाऊ संग खेलन कूदन, छोटे भैया आए हो। बलदाऊ संग खेलन कूदन, छोटे भैया आए हो। तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। धन मैया लहंगा चूनर साड़ी। दे दे हमको धन मैया लहंगा चूनर वाली। अरे कंजूसी से काम चले ना, दे दे मोटर गाड़ी। हो कंजूसी से काम चले ना, दे दे मोटर गाड़ी।
तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, वो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया हो। ब्रजनगरी में धूम मची है, घर घर हुई दिवाली। ब्रजनगरी में धूम मची है, घर घर हुई दिवाली हो। तेरी दया से मैया हम सब भक्तों को खुशहाली हो। तेरी दया से हम सब भक्तों को है खुशहाली हो। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया हो, दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। वो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, वो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया, 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 बधाई दे तेरी मैया। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। परम श्रद्धेय व्यास जी गुरुदेव महाराज से हम सब लोगों ने बहुत अच्छी कथा सुनी। अभी भी कोरोना गया नहीं है जन्मदिन प्रभु का, बधाइयां 100 बार लीजिए। गत वर्ष किस तरह जिए जरा विचार कीजिए। है जन्मदिन प्रभु का, बधाइयां 100 बार लीजिए। गत वर्ष किस तरह जिए जरा विचार कीजिए। सत्कर्म किए हो तो मुस्कुराइए जरा, दुष्कर्म नहीं करने का संकल्प लीजिए, दुष्कर्म नहीं करने का संकल्प लीजिए। जैसा कि पूज्यपाद ने व्यासपीठ से हम सबको प्रभु के जन्म लेने का कारण क्या था, जन्म लेने का मतलब क्या था, आपने बताया। मैं बहुत सूक्ष्म में उस बातों को अपनी पंक्तियों के माध्यम से रखता हूँ कि हमको जीवन नीति सिखाने मानव बने कृष्ण भगवान, हमको जीवन नीति सिखाने मानव बने कृष्ण भगवान। सच्चा योगी हमें बनाने लीला रचे कृष्ण भगवान। ग्वाल बाल या विप्र सुदामा सबको गले लगाया, ग्वाल बाल या विप्र सुदामा सबको गले लगाया। भेदभाव को दूर हटाकर जीना हमें सिखाया। कंस पूतना जरासंध इन सबको नष्ट कराया। ग्वालों और पांडवों सबको उनका हक दिलवाया। शोषण मुक्त समाज बनाने न्यायाधीश बने भगवान। हमको जीवन नीति सिखाने मानव बने कृष्ण भगवान, हमको जीवन नीति सिखाने मानव बड़े कृष्ण भगवान। बहुत ही सुंदर कथा हमारे बीच में परम श्रद्धेय ने रखी, लेकिन हम सब ने बहुत उमंग के साथ नाचा गाया, जयकारा लगाया। हमारे भारतवर्ष की
भारत माता की विशेषता और उसमें प्रकाश डाला परम श्रद्धेय व्यास जी ने। मैं कहना चाहूंगा कि भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। भारतवर्ष निराला, हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। सब साधन से रहे समुन्नत, भगवन देश हमारा। भारतवर्ष हमारा सारी दुनिया का सरताज था। है इतिहास प्रसिद्ध इसी का, श्रेष्ठ राम का काज था। है इतिहास प्रसिद्ध इसी का, श्रेष्ठ राम का काज था। हमारे देश के जितने भी निवासी हैं, भारतवर्ष की आन बान की सुरक्षा के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। कहते हैं कि भूमि भारत की शहीदों का वतन है। भूमि भारत की शहीदों का वतन है। रंग बिरंगे फूलों से महका चमन है। ऋषि मुनीसी संत शासक की धाम यह, जो यहाँ पाया न जाए कौन सा ऐसा रतन है। जो यहाँ पाया न जाए कौन सा ऐसा रतन है। बस सारांश में गुरुदेव बस मैं इतना कहूंगा अपने भारत देशवासियों और उत्तरा वासियों की तरफ से कि प्राण से प्रिय हमारे लिए है वतन। प्राण से प्रिय हमारे लिए है वतन। स्वर्ग से भी बड़ा है हमारा वतन। रक्त से भी अगर सींचना पड़ गया, बेहिचक सींच देंगे वतन का चमन। बेहिचक सींच देंगे वतन का चमन। एक बार जोरदार तालियां आप परम पूज्यपाद व्यास जी गुरुदेव महाराज के लिए बजाएं। कितनी सुंदर सी कथा हम सबके बीच में रखे। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। निश्चित रूप से आप लोग 2 बजे से यहाँ बैठे हैं। आप सबको भी आरती में सम्मिलित होना है, प्रसाद लेना है। बस इतना कहते हुए मैं आज के अतिथियों को आमंत्रित करूंगा कि निष्काम भाव से जो आकर चरणों में शीश झुकाते हैं, निष्काम भाव से आकर जो चरणों में शीश झुकाते हैं, समझो कि बिना कुछ मांगे ही पल में सब कुछ पा जाते हैं। समझो कि बिना कुछ मांगे ही पल में सब कुछ पा जाते हैं। हमारे बीच में अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन इकाई छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित श्री मुक्तिनाथ पांडे जी हमारे बीच में हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करता हूं मंच में आए, परम श्रद्धेय व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही मैं आमंत्रित करता हूं सम्मानित श्री शेषनाथ तिवारी जी, आप अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन इकाई छत्तीसगढ़ के संस्थापक प्रभारी हैं। आप सब लोग जोरदार ताली बजाएं। आप ऐसी विभूतियां हैं हमारे बीच में जिन्होंने समाज सेवा में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारे बीच में सम्मानित श्री बीबी ओझा जी हैं, आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं। सम्मानित श्री संजय यादव जी, सम्मानित श्री वीर बहादुर सिंह जी, और हमारे बीच में अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन इकाई छत्तीसगढ़ के जिला प्रभारी हमारे भाई पप्पू मिश्रा जी हमारे बीच में हैं। मैं आपको भी बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं, मंच में आए, परम पूज्य व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे बीच में बिंद एकता संघ के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित श्री दिलीप तिवारी जी हमारे बीच में हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ आपको भी आमंत्रित करता हूं, व्यासपीठ पे आए, परम श्रद्धेय व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। सम्मानित श्री दिलीप तिवारी जी हमारे बीच में सम्मानित श्री राजेंद्र तिवारी जी हैं। मैं आपको भी बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच में विप्र वाहिनी संघ के प्रदेश अध्यक्ष, विप्र वाहिनी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित श्री दिनेश शुक्ला जी हमारे बीच में हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ आपको भी आमंत्रित करता हूं। साथ ही हमारे बीच में सम्मानित श्री वीरेंद्र शुक्ला जी, आप विप्र वाहिनी संघ के कोषाध्यक्ष हैं। मैं आपको भी बड़े सम्मान के साथ व्यासपीठ में आशीर्वाद लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच में सम्मानित श्री रामायण शुक्ला जी, श्री महेश्वरी शुक्ला जी, श्री सुभाष तिवारी जी हमारे बीच में हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ आपको भी आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच में हम सबके अग्रज सम्मानित श्री विजय शंकर मिश्रा जी हमारे बीच में हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करता हूं, आए, परम श्रद्धेय व्यास जी गुरुदेव महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे बीच में सम्मानित श्री राहुल यादव जी, सम्मानित श्री मुन्ना भैया जी, सम्मानित श्री कृष्णचंद्र दुबे जी, आप बिंद एकता कृष्णचंद्र दुबे जी, श्री वेगराज सिंगर जी, सम्मानित श्री वेगराज सिंगर जी, सम्मानित श्री शैलेंद्र शुक्ला जी, सम्मानित श्री कुंदन सिंह जी हमारे बीच में हैं। मैं आपको भी बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। हमारे इस आयोजक मंडल के जितने भी सदस्य हैं, सुनील द्विवेदी, पुष्पेंद्र पांडे, नीरज, मैं जिनका नाम भी नहीं ले पा रहा हूं, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जब प्रसाद का वितरण हो तो आप तत्परता के साथ क्रमबद्ध तरीके से सभी लोगों के साथ लगे रहें।
हमारे बीच में गणेश गुप्ता जी यहाँ पर हैं। मैं आपको भी बड़े सम्मान के साथ व्यासपीठ पे आमंत्रित करता हूँ। सम्मानित श्री गणेश गुप्ता जी। हाँ, बोल दिया। आज का ये सम्मानित श्री मोहन तिवारी जी यहाँ पर हैं। मैं आपको भी आमंत्रित करता हूँ व्यास मंच पे आए। सम्मानित श्री जेपी द्विवेदी जी हमारे बीच में हैं। मैं आपको भी बड़े सम्मान के साथ मंच पे आमंत्रित करता हूँ। सम्मानित श्री जेपी द्विवेदी जी। हमारे बीच में सामाजिक कार्यकर्ता सम्मानित श्री सनोज वर्मा जी यहाँ पर हैं। मैं आपको भी बड़े सम्मान के साथ व्यास मंच पे आमंत्रित करता हूँ आशीर्वाद लेने के लिए। सम्मानित श्री राजकरण प्रयासी जी हमारे बीच में हैं। मैं आपको भी बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ। आज का प्रसाद वितरण जिनको ये सौभाग्य मिला है वो मदन मोहन मिश्रा जी, आप बॉम्बे से यहाँ चलकर यहाँ आए हैं। सतीश सिंह जी, आप इलाहाबाद से चल के यहाँ आए हैं। आपकी तरफ से 10 कैरेट केला प्रसाद के रूप में समर्पित किया गया है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से आप इनके श्रद्धा भाव के लिए स्वागत करें। साथ ही रामायण शुक्ला जी और सम्मानित श्री महेश्वर प्रसाद शुक्ला जी की तरफ से 10 कैरेट केला आज के प्रसाद के लिए यहाँ पर समर्पित किया गया है। मैं चाहूंगा उनके लिए भी आप सब जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। सुषमा रामदयाल वर्मा की तरफ से 5 किलो लड्डू, अंजलि किराना स्टोर की तरफ से 3 किलो लड्डू का प्रसाद वितरण में सहयोग दिया गया है। आप सभी भक्तजनों का, श्रद्धालुओं का आयोजक परिवार से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भाद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चिते मेरा हो सौभाग्य हो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे बबई। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल, दिल में दया उतारता मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता है मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का ज्ञान, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
अस्तु दशवीर दूसरी की साड़ी आधा कपड़े को बचाते हुए आत्म शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्याभय शनि अग्नि प्रजा बहुलां मे करो त्वन्नां पयोरे तो असमाशुधत्ता। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो, गोपिन के प्राणन सो जारो, इन पर प्राण न्यौछावर कीजिए, इन पर प्राण न्यौछावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कहीं कहीं बोले जाती मैया, कनुआ कहीं कहीं बोले जाती मैया, परम मुदित मन लेत भलैया, परम मुदित मन लेत भलैया। यह छवि नैन में भर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की हो तो तरी बोलन मधुर सुहावे, तो तरी बोलन मधुर सुहावे, सकन मध्य के लत सुख पावे, सकन संग के लत सुख पावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, अब इनको अपनो कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, 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 आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे कप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे कप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी। सौ सिंहों से है बलशाली, अष्ट हो जाओ बानी, दुखियों के दुख को निवारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे कप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती।
इस जग में बड़ा ही निर्मल माता मैया बड़ा ही निर्मल माता। पूत कपूत सुने हैं परना, पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी तो माता सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े पार दी हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है अम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे घोड़े गाए आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धनी और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को संभालती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम विघ्नहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता चण्डा त्वमेव बन्धु चष्टा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम आरतिक्यं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पम् आदाय देवाभिवन्दनम् आत्मनिवेदनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम कात्यायन्यश्च विद्महे कन्याकुमार्यश्च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम अंजनानंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्म्यश्च विद्महे विष्णुपत्न्यश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नार्गजात करवील रसाल पुष्पै बिल्वप्रभाल तुलसीदल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहण परमेश्वर। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, बाल कृष्ण भगवान की जय हो। भवानी शंकर भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की, आज के आनंद की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।